सदगुरु महाराज 1712 में अंतर्ध्यान हुए। इस वजह से मेरा ठाकुर की आत्म पुकार उठती कि हे मेरे सदगुरु, आप जब मेरे पास थे तो उस समय में आपकी पहचान नहीं कर पाई। जब इस दुनिया के अंदर मुझे होश आया और होश आने के बाद जब मुझे पता चला कि संसार में मेरा कोई नहीं है, तब इंद्रावती की आत्म कब उड़ती है, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला एक कलड़ी परदेश में। कि हे परमात्मा, जब आप सदगुरु महाराज के हृदय स्थल में थे तब मुझे लगता था कोई मेरे साथ है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब आप छोड़ करके मुझे चले गए। मुझे पूरे संसार में जब मैंने आंखें ज्ञान की दृष्टि खोल करके देखा तो पूरे संसार में मेरे लायक और मेरे योग्य कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखा। पूरा संसार अज्ञानता की घोर निद्रा में सो रहा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश नहीं, पूरे संसार में मैं अकेली हो गई हूँ। मुनि हुती नींदड़ी तमे सुती मुखी का राते कि हे पिया, हे धनी, जब मुझे अज्ञानता की नींद थी तब मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी, तब मैं आपको जान नहीं सकी। और जागिनी जो तो पियू जी ना पासे, कि जब मैंने जाग के देखा तो हे धनी आप पास में ही नहीं थे। मैं किसको ढूंढती, किसके पास जाऊं? इस दुनिया के अंदर आडंबर की राह पर चलने वाला ये समाज और इस मोह माया के बंधन में दौड़ने वाले ये लोग, मैं किसके पास आपकी खोज करने जाऊं? जब आप मेरे पास नहीं थे तो मैं क्या करूं? कल कलीने कहूं छु तमने, गुजराती के शब्द है, कल कलीने लगे बहु व्याकुलता थी हूं तमने कहूं छु कि हे मेरे प्राणेश्वर, आओ जो आणी क्षणे कि हे मेरे नाथ, तुम इस पल में मेरे पास आना। और अंत में कहते, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। कि मैं आप इंद्रावती की आत्मा आपके चरणों में नमन करती हूँ मेरे स्वामी, और आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। इंद्रावती की आत्म के एक शब्द साधना की गहरी अवस्था में उतरने के कारण से उनका शरीर बिल्कुल सूख करके लकड़ी हो चुका था। कहा जाता है कि केवल हड्डियों का ढांचा रह गया और चमड़ी की चद्दर केवल ओढ़ रखी थी। नारियल की तरह सिर हो गया है, ना खाने का भान है, ना बोलने की ताकत है। ऐसी परिस्थिति के अंदर इंद्रावती की आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप को जान गई और कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, हे मेरे नाथ, मुझे संसार के अंदर नहीं रहना, अब मुझे ले चलो, अब मुझे आपके घर आना है, मुझे परम धाम आना है। और वो इंद्रावती की आत्मा जब अपने प्राण को छोड़ने को तैयार है, जब आ सुखी अंग में तब श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुहे अपनो अंग। कि इंद्रावती की आत्मा अपने प्राण को निकालने लगी और स्वयं मरने के लिए तैयार हुई, तब उस समय परमात्मा स्वयं राज्य महाराज आकर के इंद्रावती की श्वास को रोकते हैं और कहने लगे कि हे इंद्रावती, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस समय जब आ चुकी अंग में तब श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। उस समय परमात्मा ने बल दिया, ताकत दी, और ताकत देने के बाद इंद्रावती के प्राण को रोका। और रोकने के बाद इंद्रावती को सबसे पहले ब्रज का दर्शन हुआ, फिर रास का दर्शन हुआ, फिर रास के दर्शन के बाद सदगुरु महाराज का दर्शन हुआ और इंद्रावती पुकार उठती है। चौथे नंबर पर राजी महाराज स्वयं दर्शन देते हैं। इंद्रावती कहती कि हे राजी, आपने हमारे साथ ब्रज में छल किया, आपने हमारे साथ रास में छल किया, हमने आपको कोई सवाल नहीं पूछा। एंड में कह रही है, होते प्रगट पधार्या छो आड़ा देवो जो ब्रज ने रास। इंद्रावती सु अंतर का कीधु मुने तेनो देवो जवाब। के हे परमात्मा, क्यों ब्रज के स्वरूप का आप दर्शन दे रहे हो, क्यों रास के स्वरूप का दर्शन देते हो, खुद पधारे हो, क्यों नहीं खुद के स्वरूप की पहचान करवाते हो, क्यों मुझे उलझाते हो ब्रज में, क्यों उलझाते हो रास में? जब पोते प्रगट पधार्या छो तो आड़ा दे हो, क्यों आड़ा देते हो ब्रज और रास को? आपको सच्ची पहचान आप परम धाम वाले स्वरूप की दो। और वो इंद्रावती की आत्म राज्य से ध्यान में जब दर्शन देते हैं, राज्य को कहते हैं जैसे भगवान के आने के बाद भक्त वरदान मांगते हैं, और इंद्रावती की आत्म वरदान नहीं मांग रही। पूरा जेल झगमगाने लगता है,
जेल के अंदर की किरणें बाहर जाने लगती है। वहां की मंत्री की पत्नियां जो रानियां हैं वो बाहर निकल आई और वहां आकर के देखती पूरा जेल झगमगा रहा है। और रानियां नमन करती है, सोच में पड़ गई कि किन पुरुष को बंद किया है, ना जाने कौन सी बोले इनकी बुद्धि फिर गई हमारे पति की, जिसके कारण से बोले इसे महान पुरुष को बंदी में बना करके जेल में रख दिया, ना जाने इनको नरक ना मिल जाए तो अच्छा है। पत्नियां मनोमन मंत्री की पत्नियां उनके पति के लिए दुआ मांगती हैं कि कहीं बद्दुआ ना निकल जाए इस महान पुरुष के माध्यम से। राज्य के कारण से सांवलिया ठाकुर को, जो धर्म के नाम से किनारे रहने वाला पुरुष, काले पत्थर ढीक हुए कि सांवलिया ठाकुर धर्म का नाम लेते हुए कोसों दूर जाने वाला, जो ये कहता हूं कि मैं सदगुरु महाराज और तुम्हारे गांधी भाई को शहर से बाहर निकलवा दूं, ऐसा पुरुष आज स्वयं पिघल रहा है। मेराज ठाकुर की आत्मा को, इंद्रावती की आत्मा को देख करके वो पुरुष सोचने लगा कि ये मेरा भाई नहीं, ये तो कोई पार पुरुष है। मैं तो इनको भाई समझता था पर ये मेरा भाई नहीं। वो काला पत्थर, यानी कहने का तात्पर्य जैसे पत्थर को कोई असर नहीं होती, कितना भी पानी बरसाया जाए, पर आज ये हृदय फट चुका था, आज ये हृदय पिघल चुका था और सांवलिया ठाकुर मेराज ठाकुर के चरणों में नमन कर रहे थे। ना छोटा भाई समझा, ना कुछ समझा, उन्होंने जान लिया कि ये तो मेरी अलग के नात है। उद्धव ठाकुर जो छोटे भाई है, सबसे छोटे भाई उद्धव ठाकुर, यहाँ पर राज्य की वाणी अवतरित होने लगती है। खटरुथी के अंदर वो वाणी अवतरित होती है, उसमें इंद्रावती की आत्मा पुकार उठती है और उस खटरुथी के अंदर इंद्रावती की आत्मा की वो आहट है, वो चाहत है, वो लगन है, जो इंद्रावती की आत्मा उसमें पुकार पुकार के कहती कि हे राज्य, आप मुझे बारिश के ऋतु में क्यों छोड़ के गए? सारी सृष्टि बोले हरियाली हो गई, हे राज्य, जो तपने वाली धरती बोले आज वो धरती बोले शांत हो गई, पर मेरा हृदय विरह की अग्नि में तड़प रहा है। परमात्मा, आप कब दर्शन देंगे और कब मेरे पर प्रेम और ज्ञान की वर्षा करेंगे, और प्रेम की वर्षा के कारण से मेरी हृदय रूपी धरती ठंडक को प्राप्त हो। सारी सृष्टि बोले जैसे श्रृंगार सज करके तैयार हुई हो और हम आत्माओं को चुनौती दे रही हो कि देखो परम धाम की ब्रह्मंगनाओं, हम तैयार होकर के अपने मेघ राजा को मिलने को तैयार हैं, और परम धाम की आत्माओं को बोले कोई आत्मा का श्रृंगार सजने में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंद्रावती की आत्मा प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, प्रकृति के वातावरण को देख करके इंद्रावती की आत्मा जान गई कि कहाँ मैं फंसी हूँ, कहाँ मेरा नाथ है, कहाँ मेरा स्वामी है। और विरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछुड़ी होए मेरे। इंद्रावती की आत्मा, विरहा में तड़पने वाली आत्मा परमात्मा को पुकार उठती है और वाचा ने तरसे रे वाला जिसु बात रे, नैना ने तरसे रे वाला जिसु दर्शन। वाणी के माध्यम से कह रहे कि मेरी जीवा चाहती परमात्मा आपसे बात करने। नैना ने तरसे रे कि मेरी आंखें आपकी इंतजार में तरस रही है कि हे परमात्मा, मेरी आंखें आपकी राह के लिए, आपके मार्ग के लिए तड़प रही हैं। और एंड में कहती कालजड़ू फाटे रे मारो, कि मेरा दिल फटता है जब आप मुझे कहीं आसपास दिखते नहीं। और वो इंद्रावती की आत्मा जब राज्य को अपने हृदय स्थल में देखती है, राज्य को हफ्से के जेल के अंदर देखती है, ये दुनिया का पहला इतिहास है। लोग गुफाओं में साधना करते, लोग गुफाओं में जाकर के तप करते हैं। इंद्रावती की आत्मा तो गुफा, जेल को गुफा बना दी। लोग हिमालय में जाकर के शांति को प्राप्त करते हैं, इंद्रावती की आत्मा ने तो हफ्सा की जेल को हिमालय बना दिया। और ऋषि मुनि हिमालय में वर्षों वर्षों तक अपने आप को गला देते हैं, तभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। इंद्रावती की आत्मा तो एक वर्ष में परमात्मा को अपने पास ले आती है और पुकार उठती है कि हे राज्य, अब आप मेरे फंदे से कहीं जा सकते नहीं। इंद्रावती की आत्मा रतनबाई की वासना को कहती, सही तू मेरा धनी ले बेटी, कोई और ना देखन हार, देख तू मैं मेरा धनी लूं
और तू ना कहियो सुहागिन नार कि हे धनी हे रतनबाई की वासना जो बिहारी जी के अंदर बैठ करके कह रही कि मेरे पति यानी मेरे प्राणनाथ मेरे पास हो, लेकिन इंद्रावती की आत्मा कह रही सही तू मेरा धनी ले बेटी कोई और ना देखन आर देख तू पियो ले वो अपना तो तू कहियो सुहागिन नार कि मैं अपने प्राणेश्वर को आपके हाथ से छीन रही हूँ। ये एक आत्मा दूसरी आत्मा को चुनौती दे रही है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को संबोधन करके कह रही है कि देख मैं अपने प्राणेश्वर को ले रही हूं। इधर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन राज्य को ले रहा कोई नहीं ले रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो सोचते हैं कि वो तिलक लगाए चाहे ना लगाए, वो भजन में बैठे चाहे ना बैठे, हमारे घर निमंत्रण दिया तो नहीं दिया फलाने भाई, हम तो निमंत्रण के भूखे रहते हैं। निमंत्रण नहीं दिया तो घर तक माइक की आवाज आएगी लेकिन अपने कदम घर से बाहर नहीं निकले। ये अपनी हालत है। इंद्रावती और रतनबाई की वासना की जो संवाद वाली बातें सुनो, एक आत्मा दूसरी आत्मा को कह रही कि मैं मेरे पति को ले लूंगी, यहाँ कोई होड़ नहीं है, हम तो केवल खाया पिया मौज मारा आराम से। वो तो दुर्भाग्यवश समिति के मन में आया कि एक बार तो कोशिश तो करते हैं कि ये बंदे जागृत हो जाए, इसलिए विचारों ने सेवा कर दी आपकी ओर लगा दी भीतर। ये राज्य की इच्छा होगी कि शायद बोरकुंडिया के अंदर कुछ ना कुछ हो, और इसीलिए ये हफ्सा के जेल का प्रसंग कुतुब खान से छूट करके आया ये मंत्री। आने के बाद उनकी पत्नियां कह रही कि तुझे धिक्कार है, तुम जानते हो बोले जिस मेराज ठाकुर को तुमने बंदी बनाया है वो मेराज ठाकुर नहीं, उसके अंदर तो परमात्मा की लीला होती। रास ग्रंथ जब अवतरित होने लगा तो रास की रामतें पूरे जेल में होने लगी। उद्धव ठाकुर उस ज्ञान की बातों को दीवार पर लिखने लगे। मंत्री की पत्नियों को दया आई, मंत्री की पत्नियों ने कुछ किताबें दी, नोटबुक दी जिसके अंदर ये वाणी लिखी गई। और वो मंत्री आने के बाद मेराज ठाकुर के चरणों में गिर करके कहता है मुझे माफी दे दो, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आपके अंदर परमात्मा की शक्ति विराजमान है, मैंने भूल चूक किसी के कहने पर मैंने ये काम किया। पूरे वस्त्रों को देख करके यहाँ से वो विदाई देता है। सुन करके यहाँ से ये बिहारी जी के पास आए और बिहारी जी को जब किताब देने लगे तब बिहारी जी चमके सुन खटरूती के सुकन। बिहारी जी राज्य के शब्दों को पढ़ करके वो डर गए कि आज मेरी गादी नहीं रही। रुई की गादी और असली गादी में बहुत अंतर होता है। वाणी में लिखा है कि यहिया और नजरिया, एक नस्ली पुत्र होगा और एक नजरी पुत्र होगा। नस्ली पुत्र क्या करेगा तो बोले धर्म को रोकेगा, और नजरी पुत्र क्या करेगा तो बोले धर्म का प्रचार करेगा। इसलिए राज्य ने कहा था कि रुई की गादी के पीछे पड़ने वाला समाज कभी भी बोले उसकी बुद्धि, कभी भी उसका जो मनोमंथन और वाणी का मंथन होगा वो भूल जाएगा। वो केवल गादी के पीछे भागेगा, लेकिन बोले अच्छे ज्ञान को और जो परमात्मा की वाणी के ज्ञान से वंचित रह जाएगा। वो सर्वे सर्वा किसको मानेगा तो बोले किसी गादीपति को मानेगा, लेकिन वाणी को कभी नहीं मानेगा। और इसीलिए ये समझ लेना कि जब कोई व्यक्ति गादीपति के अलावा वाणी कहते हुए से नहीं मानता है तो समझ लेना कि ये पक्का बिहारी जी के खानदान का है। बोलो श्री प्राणनाथ। वाणी पुकार करके कह रही है कि दुनिया का कोई भी पुरुष शब्द बोले पर आखिरी शब्द वाणी के होंगे, आखिरी बात वाणी की होगी। दुनिया कोई कितने बड़े भी गादीपति को ला करके बिठा दे, लेकिन वाणी के बराबर कोई गादीपति हो सकता नहीं। इसलिए बिहारी जी भी यहाँ पर कह देते हैं कि हम इस बातों को नहीं मानते, पर यहाँ कह रहे इत बिहारी जी चमके सुन कटरुत के सुकन ए तहकीक मुझसे ले खास गिरो शयन। इन्होंने तो मेरा पद ही छीन लिया। इसलिए गुरु परंपरा में और गादी परंपरा में अंतर होता है। गुरु परंपरा में गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता है, परमात्मा आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन गादी परंपरा में कोई आशीर्वाद नहीं होता। एक तिलक लगाया, हार पहनाया और रुई की गादी पर बिठा दिया, उसको ज्ञान हो या ना हो, ज्ञान से रहित मानव समाज को भ्रमित कर देते हैं। निरंकारियों में चले जाइए, वहां जाकर के अभी एक्सीडेंट में उनका जो मुख्य व्यक्ति मरा,
तो बेटी को बिठा दिया। राधा स्वामी में चले जाइए, बच्चे को ज्ञान है चाहे ना हो, लेकिन उनको बिठा दिया। इसीलिए यही परंपरा फिर बाद में इधर भी चल पड़ी। इसलिए कह रहे कि ये ज्ञान परंपरा वाला नहीं है, ये ज्ञान तो आत्मा की कुर्बानी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी कुर्बानी देगा और कौन कितना यहाँ पर समर्पण करेगा। उसके आधार पर परमात्मा की कृपा बरसेगी और उस आधार पर व्यक्ति को ज्ञान होगा और वही प्रचार कर पाएगा। इसीलिए राज्य ने कहा कि यदि कुछ चाहते हो तो इस परमात्मा के ज्ञान की राह पर चलो और ध्यान की राह पर चलो। पानी वहां न पसरी। कैसे पसरती साहिब? व्यक्ति को ज्ञान नहीं तो ज्ञान कैसे बताएगा? बहुत लोग स्वरूप साहब खोलते तक नहीं है। अब बताइए, जो स्वरूप साहब नहीं खोलता, जिसको चौपाइयों का ज्ञान नहीं है, वो आपको क्या सिखा के जाएगा? क्योंकि व्यक्ति को स्वरूप साहब का ज्ञान नहीं। जो वाणी के ज्ञान को पढ़ करके सुनाना नहीं चाहता है, जो वाणी की गहराइयों को जानता नहीं, क्या वो समाज में समाज को सही मार्गदर्शन दे पाएगा? जिसको वाणी खोलने में परेशानी होती है वो वाणी के चौपाइयों का अर्थघटन कर सकता नहीं है, और जो वाणी के चौपाइयों का अर्थघटन नहीं कर सकता तो वो वाणी को भी फैलने देगा। सर्वे सर्वा कौन? तो हम, बाकी सर्वे सर्वा कोई नहीं है। ऐसे करके समाज को कहते हैं कि हम हैं, महाराज के अलावा बाकी दुनिया में कोई नहीं, और अंध परंपरा के मानवी एक चक्कर में पड़ जाते हैं और इस वजह से मानव भूल जाता है कि हमारी आत्मा का ज्ञान तो वाणी नहीं है। आत्मा के मार्ग को छोड़ करके शरीर के मार्ग पर चढ़ने वाला मानव शरीर को पकड़ करके रहेगा और वो आत्मा के ज्ञान पर कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए बिहारी जी महाराज ने यहाँ पर वाणी को फैलने नहीं दिया। वह शरत उस दिन, और आज नहीं, बोले पहले से भविष्य काल भूतकाल से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कि इस दुनिया के अंदर ब्रह्म ज्ञान के आने के बाद बोले आधे लोग उनके विरोधी होंगे, यहाँ यानी कि दज्जाल का रूप लेंगे। इंतजार थे मोमिन, सुंदर साथ तो इंतजार में थे, राह में देख रहे थे कि किस दिन परमात्मा का ज्ञान अवतरित होगा। पर सुन सके न एक सुकन, पर सुन न सके कर शुकन, एक शब्द को भी नहीं सुन पाए। यहाँ से चल पड़ते हैं, कहने लगे हो मेरा ठाकुर यहाँ वाणी मत फैलाना, आप कहीं और चले जाओ। श्री जी साहब यहाँ से गांवों को बचाने के लिए, गांव बचाना यानी एक नए गांव को बसाने के लिए यहाँ से चल पड़ते हैं। कहाँ चले आते हैं? जूनागढ़। और जूनागढ़ के अंदर कौन मिलता है? हरजी व्यास एक ब्राह्मण। ये हरजी व्यास नामक ब्राह्मण बड़ा अगड़ू और बड़ा घमंडी, ज्ञान का इतना अहंकार कि ये व्यक्ति किसी के ज्ञान को सुनता नहीं है और ना किसी की मानता है। इसलिए ये हरजी व्यास मरने लगा। तब रहे तिनका चाकर होए, और उनके चाकर यानी उनके यहाँ नौकरी करने वाले कौन है? जब वह दुखी पड़ा, कानजी भाई उनके यहाँ नौकरी करते हैं। और जब ये व्यक्ति बीमार पड़ा तब होम उतारा सोए, मरने लगा। और मरने लगा तो मरते मरते उनको कहाँ उतार दिया? धरती पर उतार दिया। लगे दान करावने, ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं? लगे दान करावने को। ये मर गया और मरने के बाद उसके ऊपर से मकाई उतार रहा, गेहूं उतार रहा, सब उतार रहे। ये सब के लिए क्यों? हरजी व्यास कह रहा कि मैं इस दुनिया का, इस खेत का नहीं हूं। यदि दो धर्म के नाम से पैसा दो, इसलिए नहीं कि मुझे पूर्व जन्म मिलेगा। यह पूर्व जन्म की भावना से बोले कोई दान दक्षिणा मत करना, क्योंकि व्यक्ति तो मरने के बाद एक एक वर्ष तक खिलाता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष क्यों खिलाता है? तो बोलते मेरा दादा खाए बिना स्वर्ग में भूखा पड़ा रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। उसको पिंडदान करता है, ना जाने कितने श्राद्ध करता है, और श्राद्ध के नाम से कितनी रोटियां, कितनी बाटियां, कितने सारे प्रसाद, लड्डू बड्डू, ना जाने कितनी चीज उसके नाम से 1 वर्ष में बरसी, 2 वर्ष में बरसी, पिताजी की बरसी, माताजी की बरसी। फिर मारे वाले भूत आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? वो खाने के बहाने घर में आते।
और लोगों में चले जाओ, जब भी विवाह है तो बोले दादा को बुलाओ, माता जी को बुलाओ, उसके नाम से शराब चढ़ाओ, उसके नाम से प्रसाद चढ़ाओ, उसके नाम से भोग चढ़ाओ। फिर वो आते हैं शुभ सुकन में और अशुभ सुकन बना करके जाते हैं। फिर लोग बोलते कि यार गड़बड़ हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पुकारा है तो आए, हमारे कहने पर आए। इसलिए जाने वाले व्यक्ति को कभी भी भोजन देना चाहिए नहीं। जाए, आया है तो जाए, वो कोई भूखा मरने वाला नहीं है। पहली बात तो आत्मा सूक्ष्म होती है, आत्मा सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म आत्मा कभी भी खाती नहीं है, शरीर खाता है। शरीर के खिलाओ, कितना भी खिलाओ, पर जिंदा व्यक्ति को खिलाओ। मरने के बाद बूंदी शमशान घाट में डालो, ये डालो, वो डालो, पानी डालो। क्यों डालो भाई? ये किस लिए? वो जो खाने वाला था उठ के चल गया, और जो जिंदा है उसको कोई देना चाहता। जब व्यक्ति बीमार पड़ा होगा ना तो दूर दूर तक व्यक्ति कपड़ा तक लाके नहीं देगा, खाना तक नहीं देगा, और मरने के बाद मारे वाले बूंदी खिला रहे, पानी पिला रहे। एंड में क्या? जब जिंदा है तब उसके लिए ना वस्त्र लाना, कुछ लाना, जब जरूरत है तब कोई देना नहीं चाहता, और मरने के बाद कफनों के पे कफन चढ़ा दे, चढ़ाओ बोले, अग्नि के मुंह में चले जाते। क्यों ढकोसलेबाजी करना? बोलो श्री प्राणनाथ। ये आडंबर है एक तरह का। अरे दुनिया के अंदर यदि ज्ञान की बुद्धि जागृत हो गई है, आपकी बुद्धि जागृत है, तो आप इन सभी आडंबरों को रोक सकते। कोई आत्मा स्वर्ग में जाके खाना नहीं खाती, वो भूखी नहीं बैठी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को कभी भूख नहीं लगती है। हमारे पुकारने के कारण जाती हुई आत्मा भी अटक करके घर में भटकती है, इसलिए उसके नाम से कभी भी खाना, अन्न वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण आता 2100, 2200, 3000 रुपया ले जाए, नहीं जितने कर्म कांड करवा दे करवाओ, बोले कितना भोजन पहुंचा सकते हो? 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली पहुंचाओ ऊपर, बोले वाया मीडिएटर ब्राह्मण को बनाया जाता है, व्यक्ति खिलाता रहता है। अरे कहाँ से खाएगा? खाने वाला तो इधर नीचे, और कोई कौवा और कोई पक्षी आकर के खा, देख तेरा दादा खाने आया, बोले कौवा बन करके उसको कौवा को दादा बनाते और पक्षियों को दादा बना देते और उसको खिलाते। अरे भाई दुनिया के अंदर आत्मा गई है, जीव गया है, जीव गया है तो वो दूसरा शरीर धारण करेगा, या फिर नरक जाएगा या वैकुंठ जाएगा, वो वापस आपके खाने को आएगा नहीं। पर वो उसको जाने नहीं देंगे तो रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो आपके यहाँ हानि पहुंचाएगा। फिर उस आपके लिए पड़वा लाओ, ये लाओ, वो करने की जरूरत नहीं, खाना ही मत दो तो आएगा कभी नहीं। इसलिए लोग वर्ष वर्ष में उसको बुलाने का कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे नाम से दान मत करना। क्यों दान नहीं करना? जरा ध्यान के साथ सुनना। तब भया सावचेत, तब सावधान होकर के क्या कहता है? कैसा काम करत हो? कहने लगे कि हे भाई, हे बेटो, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों मोहे दान करावत? आधे लोग यही बिचारे दान करे का बापो थोड़ું કમાય એમાંથી થોડુંક આલ દી, પાછો મરતો મરતો ઈચ્છા રે નહીં મરી જાય, એટલે આધા એના કારણથી બાતે ધરાવે, बरोबर। और कुछ लोग सोचते कि नहीं थोड़ा दे देते पुण्य मिलेगा, पर एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। जमपुरी का साधन, ये किसका साधन है? जमपुरी का साधन। यदि एक बार पुण्य कमा करके यदि मानव तन धारण कर लिया, और उस मानव तन में यदि कमानी नहीं की, तो निश्चित रूप से नरक जाने का ये साधन बनेगा। मैं नाही इन इंड का, क्या कह रहे हैं? मैं नाही इन इंड का, मैं आ संसार नो नहीं। मेरा क्यों कल्पाओ भाई, मेरे लिए क्यों मुझे दुखी करना चाहते हो? दुनिया के लोगों को पुनर्जन्म चाहिए, दुनिया के लोगों को स्त्री और पुरुष का जन्म चाहिए, सुखी परिवार चाहिए। मुझे दूसरी बार कोई सुखी परिवार और जन्म नहीं चाहिए। कोई बात की दाज इनमें। अब ये पंडित कह रहा कि कितनी बात, दाज यानी इच्छा, और क्या इच्छा लेकर के मर रहा? तो 2 बातों की। एक बात कि दुनिया में यदि मैंने परमात्मा को निराकार कह दिया तो दुनिया में उसको कोई साकार बना सकता नहीं है, और उसको मैंने साकार कह दिया तो दुनिया में दूसरा कोई इसको निराकार नहीं कर सकता है। ये जात हो मैं लेकर के मरना। इधर कांजी भाई खड़े थे,
कान्जी भाई कह रहे एक तो अहंकार के साथ मर रहा, दूसरी बार कह रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, तीसरी बात कह रहा है कि दान मत करवाओ। इसलिए कान्जी भाई दौड़े दौड़े श्री जी साहब के चरणों में पहुंचे और हे धाम के धनी, बोले आप कान्जी भाई मरवा। आज हरजी व्यास से बोले बड़े घमंड के साथ मरना चाहता है। श्री जी साहब करे ओ भाई, एक कान्जी भाई बोले चिंता ना कर, बोले ये हरजी व्यास मरने वाला नहीं है। अक्षरातीत का आशीर्वाद पड़ा और हरजी व्यास को मरने से बचाए। और मरने से बचाने के बाद हरजी व्यास को क्या कहते हैं, जो जीवता ये रहत है, और कहने लगे ये जिंदा रहेगा तब कहूँ चर्चा के सुकन, और तब हम इनको चर्चा के माध्यम से इसके अहंकार को तोड़ेंगे। नित तरकारी ल्यावही। कान्जी भाई साहब एक आत्मा को और उस व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए रोज नई नई सब्जी लाते, ज्ञान सुनाने के लिए। सोचो अपने वाले क्या करेंगे, सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो जा। लेकिन कान्जी भाई सोच रहे कि एक आत्मा जो घमंड में मर जाए तो ये संभव नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। इसलिए कहने लगे कि मैं इसको वापिस जिंदा करूंगा और रोज की नई सब्जी, हरी भरी सब्जियां ला करके उसको खिला करके हरजी व्यास को वापिस तगड़ा किया। तब राजी हो गए कान्जी पर, रोज का खा पी करके बड़ा खुश होने लगा। कहो शाबाश में, और कहने लगे कि शाबाश कान्जी भाई, मांग जो कछु मांगना। कहने लगे जो मांगना जरा मांग लो, मैं देवो तुमको, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जो 1000 रुपया देवही। उस समय से भागवत कथाकारों को 1000 रुपया मिले, मतलब 10, 15, 20 लाख रुपए की बात। आज के समय में 5 लाख कम है, उस समय 1000 रुपया के यदि कोई दक्षिणा दे दे तो बोले उस पर भी मैं खुश नहीं हो सकता। कौन कह रहा, भागवत कथाकार हरजी व्यास कह रहा है, मैं राजी ना तीन पर, कह रहे ना मैं राजी ना तीन पर, मैं उन पर खुश नहीं हो सकता। तेरी तरकारी की सेवा से, तेरी सब्जी और तरकारी की सेवा से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, खुशहाल हुआ इन पर, मैं खुश हुआ। मांग कान्जी बोले क्या मांगते हो? तब कान्जी भाई क्या बोलते हैं? तब कान्जी बोलिया, तब कान्जी भाई क्या बोलते हैं? मैं मांगत हूँ एक वस्तु, मैं एक वस्तु मांगता हूँ, जरा देना। एक साध को सुनाओ चर्चा। कहने लगे कि हे हरजी व्यास महाराज कुछ नहीं करो, बोले एक साधु को जरा सत्संग सुना दो। यही पाँव में कष्ट, मैं यही चाहता हूँ, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ये हरजी व्यास कहने लगा वाह रे कान्जी वाह, तूने मांगा तो बोले क्या मांगा, ये तो मेरा कर्म है और इस कर्म को मैं करता हूँ, इसलिए बुलाओ उन साधु को, मैं सुनाऊंगा चर्चा। श्री जी साहब को सुबह शुभ मुहूर्त देख करके कान्जी भाई बुला लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और बिठा दिया। श्री जी साहब को कहने लगे कि आप सुनिए और ये सुनाएगा। हरजी व्यास 2 महीने तक सुनाता। कितने महीने तक? 2 महीने तक। और 2 महीने तक भागवत सुनी। इधर तो 7 दिन में साफ। बोलो श्री प्राणनाथ। जिसका भागवत का जड़ मूल का पता नहीं चलता, भागवत कहाँ से निकली, किसने बनाई और क्यों बनाई, इसका आता पता भी चलता नहीं है। कोई कृष्ण की लीला का वर्णन करता है और कोई ये निकल गया न वो निकल गया, 14 अवतारों का 15 अवतारों का वर्णन करके राधे राधे पूरा हो गया। और ये कह रहे हैं कि भाई 2 महीने तक भागवत सुने, आदि भागवत में जाकर के अटकाएंगे। एक दिन ठोर नारायण की, और एक दिन नारायण की क्या बात हुई, आगे कहे वचन, और उनकी बातों को सुनाते सुनाते क्या कहते हैं, एक हीरा का मंदिर। कहने लगे कि भागवत के अंदर एक प्रसंग है कि हीरे का महल है और कितना बड़ा है, आपको बड़ो विस्तार, आपको बड़ो विस्तार 84 लाख योजन बड़ा है। और 84 लाख योजन यानी आपकी धरती छोटी पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। 84 लाख योजन में हीरे का महल, आ इटोन पत्थर नो नहीं, हीरा नो, हीरे जड़ित महल है। बोले ये महल जरा कहाँ है, जरा बताओ हरजी व्यास। ठोर अक्षर की, क्या कहने लगे कि महाराज हे भगत राज, बोले ये अक्षर ब्रह्म की जगह है, लिखा शास्त्रों में। और कहाँ लिखा, तो बोले ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तब कदमों लग फिर कहा, श्री जी साहब फिर से कहने लगे हे हरजी व्यास जरा और बताना, खोल करके बताना, ये अक्षर का है कि कहीं और का है। ये ऊपर तले माहे बाहिर,
બ્રહ્માંડમાં ઉત્તર દિશામાં આવ્યો, દક્ષિણ દિશામાં આવ્યો કે પૂર્વ દિશામાં કે ઉત્તર દિશામાં આવ્યો કે ઉપર ચંદ્રમાંથી ઉપર આવ્યો કે ધરતીની અંદર આવ્યો કે એ બ્રહ્માંડ इत कि ये ब्रह्मांड से बाहर है, जरा खुलासा करो सो कहो समझाए के और मुझे ये बात समझाओ। 5 तत्व 3 गुण कहने लगे ये महल 5 तत्वों से और 3 गुणों से बना है कि ये इनके अंदर आता है कि इनके बाहर आता है, जरा बता दो। और मूल प्रकृत और मूल प्रकृति के बाहर है कि अंदर है, जरा बताओ। इनको नाश तुम कहो। अरे आपने तो आगे इनका नाश बताया, तो ये हीरे का महल जो है वो कहाँ पर लिखा है? यह ठोर अक्षर की कीत ये अक्षर की जगह कहाँ है, जरा बताओ। व्यास से जवाब दिया, क्या जवाब देता है? यह ठोर आदि नारायण, या ठोर आदि नारायण। एक बार क्या बोला? एक ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में यो कर। एक बार कह रहा कि अक्षर की जगह और एक बार क्या कह रहा? आदि नारायण की जगह। अब बोले किसको सही समझे ये बताओ। तब यहाँ ये फंसा और फंसने के बाद कह रही कि ओ भाई अर्जी व्यास, ये आदि नारायण की जगह कहाँ पर आई? तो वही कल की बात की तरह ये क्षीर सागर में आया। बोले अरे क्षीर सागर में इतना बड़ा महल कभी आ सकता नहीं। भागवत में एक प्रसंग लिखा है, ध्यान के साथ सुना। बोलो श्री प्राणनाथ। भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पुत्र मरने के बाद अर्जुन तड़प उठता है अपने पुत्र को देखने के लिए। कहने लगा कि हे भगवान, मुझे उस पुत्र को दिखाओ, और दिखाने के लिए बार बार निवेदन करते हैं। उस समय अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के बंधन से परे निकलने लगते हैं, और जब परे जाने लगे तो उस समय उनको हीरे का महल का दर्शन होता है। और दर्शन हुआ तो ये 2 प्रकार के हीरे के महल हैं। एक है जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ हीरे का महल है, जो समुद्र के बीचों बीच टापू के रूप में दिखाई देता है। और एक हीरे का महल है जो समुद्र से कोसों दूर और बाहर है, जहां केवल आनंद और अखंडमय धरती है। और दोनों महलों को आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाए कि कौन से महल है, इसलिए दोनों महलों का निर्णय केवल निजानंद संप्रदाय दे पाए। क्यों? जो भवसागर के अंदर है उसको क्या बताया? समुद्र के अंदर है, चारों तरफ भवसागर का जल है और बीचों बीच आदिनारायण का स्थान है। इसलिए आदिनारायण के स्थान को बताया कि ये हीरे का महल है, पर कैसा है? प्रतिबिंब महल है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? कि असली का नकली। असली कहां पड़ा है? योग माया के ब्रह्मांड में आव्याकृत के अंदर, जहां सुमंगला पुरुष सो रहे हैं। और ये संपूर्ण आव्याकृत ब्रह्मांड को क्या बोला है? हीरे का महल। इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मनते ताते धीर चर शब्द पर। कि जहां से ये अक्षर का मन काम करता है वो असली हीरे का महल है और नकली आदिनारायण का घर है। इसलिए सारी दुनिया ने नकली वाले को जाना। इसलिए 2 प्रकार का प्रसंग आया, एक अक्षर का और दूसरा आदि नारायण का। लेकिन असली कौन सा और नकली कौन सा है, निजानंद संप्रदाय के ज्ञान के अलावा दूसरा कोई समझा सकता नहीं। यही तो भागवत का खुलासा है। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो खुले कलाम तुम्हें। के भागवत का खुलासा कौन करेगा? दुनिया में भागवत कथाकार नहीं कर पाएंगे। भागवत के सुनने वाले वो उस कथा को समझ ही नहीं पाते हैं। ये वाणी कह रही है कि 2 प्रकार के हीरे का महल का वर्णन है, एक भवसागर में और दूसरा भवसागर से बाहर है। इसलिए हम भवसागर से बाहर वाले हीरे का महल का वर्णन करते हैं, और वो अक्षर की ठोर है और ये आदिनारायण की जगह है। ये महाप्रलय में ना रहे। और कहने लगे कि ये महाप्रलय में रहेगा या नहीं रहेगा? पूरे त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। भाई जो प्रतिबिंब वाला है ये तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा। असली कहाँ बचेगा? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। तब व्यास से झुक के कहा, व्यास झुकिन के ओर श्री जी साहब भगत राजा, मोहे कहत तुम क्या? अरे मैं क्या बताऊं, शास्त्रों में ऐसा लिखा, उन आचार्यों ने बोले ऐसा लिखा, तब हम क्या करें? तो क्या उत्तर देऊं मैं इनका? तो मैं कैसे उत्तर देता आपको? तब कांजी ने कहा, तब कांजी भाई क्या कहते हैं? अक्षरातीत की पूछो बात।
अक्षरातीत की बात श्री जी साहब करें, जिसको क्षर का ज्ञान ना हो, जिसको क्षर ब्रह्मांड किसे कहते वो पता ना हो, जिसको आदि नारायण किसे कहते वो पता ना हो। इसलिए आप कहीं भी चले जाना, आदि नारायण नारायण सबे के बोले, इसमें कोई अंतर पाएगा। आदि नारायण किसे बोलते हैं? विष्णु भगवान को। नारायण किसे बोलते हैं? विष्णु भगवान को। इसलिए सबको एक जैसा मान करके दुनिया चलती। जैसे ओम को बाप देते पटाखाओं के साथ, ओम को कैसे हर सब्जी के साथ पटाखा ऐड किया जाता है, इसी तरह ओम को ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम गणपते नमः, ओम शिवाय ना जाने ओम गणेशाय नमः, ओम देवी नमः, ओम वैष्णवे नमः, ना जाने ओम को बेचारे को हर किसी के साथ ऐड करते जा रहे। दुनिया को यही नहीं पता ओम इन सबका पिता है। बोलो श्री प्राणनाथ। ओम सारे शास्त्रों से परे, सारे देवों से परे। अरे अक्षर के एक हुक्म से ऐसे देव करोड़ों बनते हैं और उन देवों के साथ अक्षर ब्रह्म के नाम को ऐड किया जाता है। इसलिए दुनिया को ज्ञान नहीं पता, तभी तो व्यक्ति करता है। एक तरफ ओम नमः शिवाय, शिव का भी नाम लेता और अक्षर ब्रह्म का नाम भी लेता है। ओम गणेशाय नमः, गणेश का नाम भी लेगा और अक्षर ब्रह्म का भी नाम लेता है। ओम हनुमते नमः, हनुमान का भी नाम लेगा। और अब बताइए कि जब व्यक्ति को अपने मंत्रों का, अपने इष्ट का नाम कैसे लेना वो पता नहीं, तो उनको आप ज्ञानी समझेंगे कि अज्ञानी समझेंगे? उनको आप समझाने जाएंगे तो बोलेगा हम ज्ञानी हैं। इससे तो हमारे सुंदर साथ अच्छे, जिनको कम से कम ये तो पता कि इनको अलग अलग बोलते हैं। अरे बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानियों को ये नहीं पता होता है कि ओम किसे कहते हैं और देव किसे कहते हैं। जब ये भागवत के खुलासे को भागवतकार नहीं खोल सकता तो दूसरा क्या बताएगा। इसलिए वाणी और बीतक, व्यक्ति 7 दिन की भागवत करवाए, इससे अच्छा कि 7 दिन की बीतक करवा लेगा, कम से कम शास्त्रों का खुलासा तो मिलेगा। और लोग मर टूट के बोले ना भागवत के बिना तो अपनी मुक्ति नहीं, जैसे उनको सीधा नरक ही जाना या वैकुंठ ही जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए वैकुंठ जाना तो सुनना भागवत, बाकी परम नाम जाना तो सुनना वाणी और बीतक सुन लेना। इसलिए वाणी उन सारी चीजों को याद दिला रही। क्षर अक्षर का ज्ञान हरजी व्यास को नहीं, अक्षरातीत का ज्ञान हरजी व्यास को कहां से होता। श्री जी साहब कहने लगे ओ हरजी व्यास, ओ कांजी भाई, जो क्षर में थका हो वो अक्षर को क्या जाने, इसको हम अक्षर का ज्ञान क्या दे सकते हैं। ये तो बोले क्षर में थक गया, यानी हद के ब्रह्मांड में थक गया है, आगे का ज्ञान इसको नहीं है। कई गुलर आगे दरखत को, तब कहने लगे ओ भगतराज, ये क्षर किसे कहते, अक्षर किसे कहते और अक्षरातीत किसे कहते, जरा हमें समझाओ। तब श्री जी साहब उनको क्षर और अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान देते। और क्षर और अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान लेने के बाद हरजी व्यास कह रहा कि मैं जैसे उमरा के पेड़ में लगे हुए उमरे, और उस उमरों में इसके अंदर अनेक कीड़े होते हैं, एक उमरा का कीड़ा मैं, बाकी और उमरा के कीड़े को मैं जानता, मैं तो केवल उस कुएं के मेढक के समान हूं, जो समुद्र के मेढक के सामने बहुत छोटा है, पर अहंकार तो उसके कुएं वाले मेढक को भी बहुत है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक उदाहरण बताता सर। एक बार तूफान आया और तूफान के अंदर समुद्र का मेढक कुएं के मेढक में आ गया। तो कुएं वाले मेढक को बोला कि भाई हूं नानी दुनिया में जीवे, बोले बाहर निकल। बोले बाहर कहाँ, ये तो हमारे लिए महासमुद्र है, इससे मैं बाहर जा सकता नहीं हूं। अरे बोले समुद्र के अंदर एक बार तू डुबकी मार के देख, वहां तुझे समुद्र जिसका आर पार नहीं इतना बड़ा होता है। कुआ नो डेट को थोड़ो ऊपर चढ़ी कूदन डूब दिन पड़े के भाई आटलू मोटो के, फिर थोड़े ऊपर चढ़ी कूदन और आटलू मोटो, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट तो कूदे कि आटलू मोटो के ना 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 बोले आप कूद ना रोके आना थी कहीं हूं कहीं बता भी सको। तो बोले ऐसा कैसा समुद्र होगा, मैं नहीं मानता, ये तो विश्वास करने लायक बात नहीं। बोले चिंता मत कर, एक दिन ऐसा कभी तो आएगा जिस समय में तुझे समुद्र की पहचान। और उस समय जब तूफान बारिश हुई और ये दोनों मेढक बाहर निकले और बहते हुए नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंचे, तब पता चला कि समुद्र किसे कहते। दूसरे मेढक का मुंह फट गया कि इसको समुद्र बोलते जहां आरा पार भी, जहां किनारा नहीं मिलता उसको समुद्र बोलते। बोले ये इसकी भी ऐसी हालत हो रही, क्या करा कि कीड़े का वर्णन कर दिया कि मैं कीड़े समान हूं। बोले मैं ज्यादा कुछ कर सकता
नहीं हो कामे जीवने के एक दूसरे के जानन हार मैं जीव उन गुल्लर में का नहीं मेरा और गुल्लर का कि बोले और गुल्लर के जीवों को मैं जानता नहीं हूँ। कह रहा आगे पंडित मैंने सब जीते पर हार ना कहूँ सरवर सो आज मैं छोड़े हथियार। आज मैं आपके सामने इन हथियारों को छोड़ता हूँ। और क्या न कहने लगे आगे तुम्हारे सब तुम ताकीद भेजे हक के आए मेरे सबब कि मेरे कल्याण के लिए तुम पधारे हो। मैं मेरे हथियार को छोड़ता हूँ। हरजी व्यास श्री जी साहब के चरणों में नतमस्तक हो झुक जाते हैं। अब बताइए कि महाकथाकार श्री जी साहब के चरणों में हथियार फेंक रहे और अपने वाले कथाकारों को ला करके बिठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बीतक क्या समझाना चाहती है? बीतक कुछ और कहती है। जागनी अभियान का वक्ता यदि कहे तो लोगों को झूठ लगता, पर ये बीतक कही कि जब वाणी के सामने और बीतक के सामने भागवत कथाकार स्वयं झुक रहे हो तो बीतक को करना चाहिए या भागवत को करना चाहिए? वाणी तो यही समझाना चाहती साहब, पर कोई सुनना तो तैयार नहीं। कड़वा सत्य है लेकिन जिसके दिल में उतरा वही जान पाया, बाकी कोई नहीं जान पाया। इसी तरह हरजी व्यास यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। इधर श्री जी साहब यहाँ से नवतनपुरी जाते हैं और नवतनपुरी से सीधे चले जाते हैं और यहाँ से सीधे चले जाते हैं अहमदाबाद की जेल में। और अहमदाबाद की जेल में उनको कांजी भाई छुड़ाते हैं और कांजी भाई भी वहां के राज्य की कृपा से छूट आते हैं और सीधे चले जाते हैं श्री साहब 1722 के अंदर। कहाँ पहुंचते हैं? दीप बंदर के अंदर। अब गुजरात से आए दीप में, गुजरात से आए दीप बंदर में भाई साथी जयराम के घर और जयराम भाई कंसारा साहब। वर्षों थैया तारतम लिया पर जयराम भाई कंसारा ने कभी पत्र नहीं लिखा, कभी लौट के नहीं गए, ना अपना एक रुपया खर्च करना चाहते। बोले हम जाएंगे तो कम से कम 1000 रुपया तो खर्च होगा ही होगा, इसलिए मूड़ी टूटती है। बोलो श्री प्राणनाथ। मूड़ी को बचाने के चक्कर में ना पन्ना जाना ना ससावा जाना, टिकटें भी बनाने को तैयार। 1000 रुपया ने टिकट लागी, કેટલા नहीं 1000 रुपया नहीं, 1000 रुपया પણ ખર્ચવા તૈયાર। अरे આટલું બચે કામ લાગે, नौतरू मोक्षू। और इसीलिए 1000 रुपये बचाने के चक्कर में कोई कहीं निकलता नहीं है। ये जयराम भाई कंसारा अरे बर्तन बना बना करके रुपये इकट्ठे किए, दुकान बना ली, गोडाउन बना लिया, लेकिन ये जयराम भाई कंसारा एक बार भी नवतनपुरी लौट के नहीं आए। उठ मिले आनंद सो, बड़े आनंद के साथ मिले और आनंद के साथ मिलने लगे। श्री जी साहब कह रहे हो जयराम भाई कंसारा एक बार पत्र तो लिख देते, एक बार संदेश तो दे देते। सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ, तब भी शरीर छोड़ा तब भी आप नहीं आए। बिहारी जी को गादी पर बिठाया तब भी आप नहीं आए। आपने बोले कितनी दुनिया के अंदर मेहनत की वो तो हम देख रहे, लेकिन बोले तुम्हारी आत्मा ने कितना काम किया, तुम्हारी आत्मा ने कितनी भक्ति की, ये हमें ये बर्तन बता रहे हैं। कब लोग आशा कूटेगा, कहने लगे और जी ओ जयराम भाई कंसारा कब तक बोले संसार के अंदर हथौड़ा मारता रहेगा, कब तक हल चलाते रहोगे, कब तक घास नींदते रहोगे और कब तक संसार में पड़े रहोगे। कब लो हथौड़ा हिरन, ये हथौड़ा उठा उठा करके बर्तनों को कब तक बनाओ। अरे बोले दुनिया के अंदर मृत्यु यहाँ आने वाली है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। कब लो घर में बैठेगा, अब बता माटे बोलो श्री प्राणनाथ। कब लो घर में बैठोगे, सिर पर आई कयामत। कहने लगे कि ओ जयराम भाई कंसारा आज तू नहीं निकलना चाहता है, लेकिन मृत्यु आएगी 24 घंटे में, तेरे घर वाले तुझे घर में बैठने नहीं देंगे। बोल बात सही है। मृत्यु आने के बाद, मर जाने के बाद कितने घंटे रखा जाता शरीर को? 10 घंटा मुश्किल थी। काटो काटो बोली बॉडी सड़ी जाए, बॉडी सड़ी जाए, बदबू आवा लगी, बोले काटो। अब बताओ ये कह रहे आज नहीं निकलना चाहता, एक समय आएगा बोले घर वाले तुझे अंदर बैठने देंगे नहीं, इसलिए कयामत सिर पर आई। बोले बाल बाकी गया, सफेद થઈ गया। हम लोग तो बाल पक जाते तो काला करवा लाते हैं, लेकिन महाराज जी चिंता नहीं करवानी है, अपने काला करावड़ा।
એડિટ કરાવડા વાળો કલર કરાવી લાવે એટલે માણસો સાવધાન થઈ ગયા. હવે કળિયુગના માનવી તેજ થઈ ગયા એટલે ખબર ક્યાંથી પડે કાળા સફેદ એટલે पता नहीं चल रहा. ये कह रहे हैं कि भाई बाल सफेद हो गए और सफेद हो गए, जरा निकलो संसार के अंदर. पर संसार के अंदर लिप्त मानव कभी निकलना चाहता नहीं. वे मानव के अंदर एक केवल मोह माया का बंधन पड़ा रहता है. राजी केवल ये बीतक का प्रसंग सब सुंदर साथ को सुनाना चाहते. जो लोग बहाना मारते ना राज्य नो आदेश थसे हुकम थसे तो આપણે સરસાવાન જ્ઞાન की डाव सूखे, आवा लोगों માટે संदेश दे रहे कि ये हुक्म नहीं, ये आदेश है कि ये बीतक कह रही कि कब तक बैठे रहोगे, कभी तो बाहर निकलो. अरे आत्मा कल्याण के लिए अपने संसार के अंदर आए हो साहब. जितना कमाया उसमें से 10-5 हजार खर्च हो जाए कोई बड़ी बात नहीं. आप नहीं करोगे तो आपके बेटे करेंगे, वो उड़ाएंगे, वो नहीं उड़ाएंगे, पोते उड़ाएंगे, पर उड़ाएंगे तो. मुझे बताओ जे लोग लोटनी घोड़ी पी पी नौकरियों ने प्राप्त कर महलों बनावे, आज के बच्चे लोट पिए घोल करके देखना जरा. संतरामपुर की साइड में कहानी बता रहा राधे श्याम बापू. और राधे श्याम बापू कहते हैं, राधे श्याम बापू झोपड़ियों में जा करके भजन गा करके झालोद से लेकर के बालासिनोर तक के सुंदर साथ को जागृत की. संतरामपुर वाले कहते महाराज जी बोले एक समय हमारी झोपड़ियां थी, हमारी झोपड़ियों में बोले महाराज जी आकर के हमें ज्ञान सुनाते थे और हम लोग बोले उसके कारण से आज नौकरी प्राप्त कर पाए. आज उनकी कृपा से बोले हमें धन दौलत मिली, और उनकी संतानें आज इतनी बिगड़ी है कि आज उस जगह पर कोई कार्यक्रम करने को तैयार नहीं. लोग मंदिर में शराब पी करके आते. सोचो क्यों? अरे जिनके घर में सदगुरुओं ने महाराजों ने संतों ने आकर के झोपड़ियों में आकर के लोट पी पी करके भजन सुना करके सत्संग सुनाया हो, वो सुंदर सा जागृत होकर के धनवान हुए. धनवान होने के बाद बेटे राबड़ी घोल के या लोट घोल के नहीं पीता, सीधा ड्रिंक पीता है. क्या पीगा? वो बोतल उतारता और बेटे बाप ने घोला पी कर लोट पिया. अब बताओ, इसीलिए मैं कहता हूं आत्मा कल्याण के लिए दूसरों की चिंता मत करो, खुद जीना सीखो. जिस दिन मानव खुद जीना सीखेगा तभी, वरना ये धन दूसरों के लिए हानिकारक होता है. इसलिए दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि ओ भाई दुनिया में ज्यादा घर में बैठने की जरूरत नहीं. ओ जयराम भाई कंसारा तेरे बुढ़ापा आ गया, बोले तू कभी भी नर्तनपुरी लौट के नहीं आया, कोई न आगाया इनमें. अरे संसार के अंदर संसार में जो सुख सोचता है. कुतरा नु उदाहरण आप्यो કે એક કુત્તા બોલે જે કૂતરા હાડકા ઉઠાવીને લાવે અને ઉઠાયા પછી એ હાડકાને ચાવી ચાવીને હાડકામાંથી કોઈ રસ નહીં નીકળે, પણ માનવના કૂતરાના દાંતોમાંથી જે ખૂન નીકળે કૂતરાને લાગે હું રસાસ્વાદન કરું છું. इसी तरह कह रहे ओ जयराम भाई कंसारा तुम्हें लगता है कि तुम संसार का भोग कर रहे हो, भूल जाओ कालो नया तो वयमेव याता. अरे ये समय नहीं जाएगा. हे जयराम भाई कंसारा तुम चलो जाओगे. कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो नया तो वयमेव याता. कहने लगे कि तुम्हारी इच्छाएं कभी वृद्ध होने वाली नहीं. और हे जयराम भाई कंसारा तुम वृद्ध हो जाओगे. ये संसार इंद्रियों के सुख में लिप्त है. हे जयराम भाई कंसारा तुम्हें तो असल निस्बत को जानना चाहिए, परम धाम की निस्बत को जानना चाहिए था. जयराम भाई कंसारा को अनेक शब्दों से यहाँ पर डांट फटकार लगाते हैं. ये वचन सुन के रोइया, और ऐसी बातों को सुन करके जयराम भाई कंसारा रो पड़ते हैं. भूल मानी अपनी सब, और भूल मानते हैं कि ये मेरे से भूल हुई है, मुझसे कछु ना हुआ और मुझसे कुछ नहीं हुआ. धिक्कार है मेरे जैसे सुंदर साथ को जो बोले कभी किसी धर्म संस्था में नहीं जाता, 1000 रुपया 2000 5000 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हूं, सारी पोटलियां बांध करके सीधा स्वर्ग ले जाऊंगा, ऐसे सोचने वाला व्यक्ति बोले कुछ नहीं लेके जाएगा. करो धिक्कार आपको तब, और खुद को धिक्कारा तब प्रसाद सबों ने लेके, और प्रसाद लेकर के जब सब आराम करने लगे तब करी पौड़ने की अर्ज. श्री जी साहब को कहने लगे थोड़ा आराम कर लो. तब हम न आए पौड़ने, क्या करे श्री जी साहब, हम न आए ओढ़ने, हम आपके यहाँ आराम करने नहीं आए, हम आपको जागृत करने के लिए आए हैं. हमारी तो और गरज, हमारी और गरज है.
आप हमारी गरज को जरा समझो। तो फिर आए जब रास में। अब श्री जी साहब समझा रहे कि ओ जयराम भाई कंसार, श्री जी साहब ने योग माया के ब्रह्मांड में खड़े रह करके राजी महाराज ने बांसुरी बजाई। एक बांसुरी की आवाज से पूरी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि पूरे संसार के शरीरों को छोड़ करके योग माया के संसार में गौपद वच की तरह संसार को पार करके वहां पहुंच गई। आज बोले 400 वर्ष से ये ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी बज रही है। मानव के कानों तक 18,758 चौपाइयों रूपी सुर फूक रहे राज्य महाराज, पर बोले इनके कानों में जू तक नहीं रिंग रही है। नजरों कछु न आया। अरे उस समय तुम्हें ये ब्रह्मांड का कोई पदार्थ और कोई मोह माया तुम्हें रोक नहीं पाया। अब क्या हुआ है? आड़े परवरदिगार परमात्मा के सामने तुम्हें संसार भी तिनके के समान लगा। उस समय आप उस संसार को भी छोड़ करके चले गए हो। क्यों कर जोग माया मीने। और इस तरह आप जोग माया में प्रवेश किए और राजी महाराज के रास के लगे। इस तरह का संबोधन किया। धीरे धीरे यहाँ पर और भी सुंदर सा चर्चा सुनने आते हैं और साथ में प्रसंग आगे बढ़ता है। आगे प्रसंग में शायद कथावाचकों के मन में थोड़ी खटपट हुई। कथावाचकों के दिल के अंदर ये निश्चित है कि ज्ञानी से भी परेशान होता है और इसीलिए एक संप्रदाय के हो तो चल जाता, पर दूसरे संप्रदायों को ये चलता नहीं। जितने कथावाचक थे उन्होंने एक चुगलखोर को खड़ा किया और कहा कि जाओ फिरंगी को जा करके फरियाद कर दो। और फिरंगी फरियाद करने निकला। जबराइल फरिश्ता सोचने लगा कि मेरे सुंदर साथ के ऊपर कोई आफत आए, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। जबराइल उसके मित्र का रूप लेकर के दरबार में जाकर के खड़ा हो गया। जब राजमहल में ये पहुंचे तो जबराइल सामने दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में खड़े थे। कहने लगे, ओ भाई, ओ मित्र, कहाँ जा रहे हो? तो बोले मित्र, बोले मैं यहाँ एक प्राणनाथ नाम का साधु आया हूँ और सबकी निंदा करता है, मैं उसकी फरियाद करने जा रहा हूँ। कहने लगे, ओ मित्र, आपको पता है क्या? आपने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि वो निंदा करते? ओ मित्र बोले, मैंने अपने कानों और आंखों से कभी सुना नहीं। और निंदा करते ये बात तुमने कहाँ से सुनी? अरे वो तो बोले कथाकारों ने कही, इसीलिए मैं करने जा रहा। कथाकारों ने मुझे पैसा दिया, मैं तो अपने पेट के लिए ये फरियाद करने जा रहा हूँ, चुगली करने जा रहा हूँ। वो कहने लगे, ओ मित्र, तुम इस फिरंगी बादशाह को संदेश दोगे। ये फिरंगी बादशाह उस साधु को कष्ट पहुंचाएगा। देखो, उस साधु के मन की यदि पीड़ा दुखद हुई, और साधु को कष्ट हुआ, ना जाने वो साधु बोले ऊपर वाले को मानता होगा, और उस साधु वाले के मालिक का जब संदेश और प्रमाण आएगा, उस समय उसका तूफान आएगा। हे मित्र, तेरा परिवार भी बचेगा या नहीं बचेगा? उसको डराया और डर गया। डरने के बाद वो कहने लगा, मैं क्यों फरियाद करूं? जिसको दिक्कत है वो जा करके करे। ये तो लौट के चला गया। और इधर जो सुंदर साहब थे, कोई गांव में चला गया, कोई डूंगर पार करके चला गया, कोई कहीं और चला गया। और कहने लगा, हम तो उस बाबा जी के चरणों में नहीं गए, हमें तो पता नहीं कि ये प्राणनाथ जी कौन है। अनेक बहाने मारे, बेचारे एक जयराम भाई कंसारा का परिवार बैठा और एक जयराम भाई कंसारा का परिवार यहाँ पर अड़िग रहा। सब सुंदर साथ को कहते हैं कि इसको बोलते ईमान। मृत्यु आकर के खड़ी हो, अरे वहां फिरंगी बादशाह आकर के उनको मार भी मारता, जेल में बंद भी कर देता, लेकिन जयराम भाई कंसारा की आत्मा जागृत हुई तो कभी डगमगाई। अपनी हालत तो ताव आवे खराब थी जैसे। बोलो श्री प्राणनाथ। ताव आवे हमें 5 लोटा उतारने की जरूरत पड़ जाती है। 10 रुपया, 5 रुपया, मकाई का दाना, गेहूं का दाना, ना जाने कितने दाने 500 जगह घुमा लाते। ये कह रहे कि भाई हमारे ऊपर साक्षात कहर बरसने वाली हो, तब भी हम नहीं डरे, तो तुम क्यों डरते हो? अरे भौतिक दुनिया की ये विद्या आपका क्या बिगाड़ेगी? संसार का ज्ञान है और संसार के ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है। यह आध्यात्मिक ज्ञान किसी का कोई खोटा होने नहीं देता है। इसलिए राजी महाराज हर सुंदर साहब को जागृत करते हैं। श्री जी साहब दीप बंदर से जाना चाहते। जयराम भाई कंसारा रो पड़ते कि आप हमें छोड़ करके कैसे जा सकते, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। इतने में यहाँ पर अरब के लोगों ने आकर के छापा मारा। बाईजू राज और सुंदर साहब बंदी बना लिए गए और इसीलिए यहाँ से श्री साहब उनके बहाने से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से सीधे कहाँ आते हैं? नबी पोरबंदर पाटन। ध्यान से सुनना, क्या करें?
नबी, पोरबंदर और पाटन होते हुए कहाँ है। सब टोरो देखा फिर, और सब जगह सुंदर साथ को देखते देखते आगे बढ़े। काहो ना हुआ मोयसर, और वहाँ कोई जागृत नहीं हुआ। ये मोहजल की उठी लहर, और ये मोहजल में पड़े ये जीव है बोले कभी जागृत होने वाले नहीं है। यहाँ से ती आए कच्छ, और वहां से आए कच्छ में, और कच्छ में आकर के क्या किया, थावर दिया साथ, और थावर भाई वगैरह से मिलते हैं। मंडई मिने आए के, और यहाँ से मांडवी वगैरह में आकर के मांडवी में मिलते हैं। साथ के पकड़े हाथ, और वहाँ मांडवी के रहने वाले सुंदर साथ के साथ उनकी मुलाकात होती है। वहाँ एक दिन रह के, और वहाँ एक दिन रह करके अब कहाँ आए, ये जीवते सब, और वहाँ से उठ करके सबको वहाँ जागृत किया। चर्चा कर समझाए के, और सबको समझा करके कहाँ भेजे, जामनगर भेजते थे। कपाई आए तब, और वहां से कपाइया से चल करके कहाँ आते हैं, हरवंश ठाकुर तहाँ रहे। उनका बड़ा भाई हरवंश ठाकुर को यहाँ धंधे के कारण से रहने लगे। हरवंश ठाकुर को भी इन्होंने जागृत किया है अपने कबीले समेत। और कहने लगे ओ भाई, बोले तुम मेरे संसारिक रिश्ते नाते से भाई लगते हो, और आत्मा के नाते से तुम नवतनपुरी जा करके दर्शन करो। तहाँ आए बासा किया, और वहां से आकर के आगे जड़े बढ़े, कान धाम का खेस, और वहां से और कहाँ गए, कहाँ से आए भोजनगर, फिर भुज आए। और भुज में किसको मिले, आए घर वृंदावन, ये वृंदावन है हरिदास जी का बेटा। और वृंदावन जी से मिलते हैं, हरिदास जी के बेटों को भी आकर के ज्ञान देते हैं। भुज में मिलाप किया 300, और वहां से मिलाप करके आगे बढ़े, वह खुशाल मगन, और यहाँ से सीधे कहाँ चले आते हैं, दिन दो एक रह के, और 1-2 दिन रह करके फिर नलिए पहुँचे, और नलिये से होते हुए लाठी बंदर पहुंचते हैं। पूछत घर उनका, और वहां से कहाँ पहुंचे, नाथे सो भयो मिलाप, और वहां से उनको मिलाप होता है। मिलते ही सुख उपजा, और यहाँ से उनको ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी वगैरह से मुलाकात होती है। और श्री जी साहब यहाँ से वापस लाठी बंदर जाते हैं, और लाठी बंदर से जाने के लिए निकले, पर वहां से नाव वहां पहुंच नहीं पाई, इसलिए वहां से रिटर्न आए और वापस ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। फिर लाठी से ठट्ठे आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आए, नाथा जोशी मिला धाये, वहां नाथा जोशी, ठाकुरी बाई, बंदन दास, उनसे मुलाकात होती। जिंदा दास वगैरह सुंदर साथ हैं, उनसे मुलाकात होगी। अब जिंदा दास और ठाकुरी बाई और बंदन दास माली वगैरह वहां पर मिलने लगे, सुंदर साथ कहने लगे ओ श्री जी साहब आप हमें ज्ञान चर्चा सुनाइए, हमारी आत्मा अज्ञानता की निद्रा में सो रही। श्री जी साहब ठट्ठा नगर के अंदर ज्ञान की चर्चा और ज्ञान की बरसात करते हैं। यहाँ पर चर्चा प्रवचन होने लगा, और चर्चा प्रवचन के अंदर सारे सुंदर साथ जो पहले से बने हुए थे वो सुंदर साथ सत्संग सुनते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर ये ठट्ठा नगर के अंदर और आत्माएं भी आने लगती हैं। फिर जिंदा दास मिले, और जिंदा दास भी वगैरह मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, और ठाकुरी बाई, जिंदा दास, इन सब ने चर्चा सुनी। तब सुने साध चिंता मन, सब लोगों ने बोला कि हे श्री जी साहब, बोले इस ठट्ठा नगर के अंदर एक साधु है, उस साधु का नाम चिंतामणि जी महाराज है। बोले वो चिंतामणि जी महाराज बहुत पहुंची हस्ती है, रहे कबीर के धर्म, और किसके धर्म के हैं, कबीर संप्रदाय के हैं। कहा कीजे दीदार दिन का, कहने लगे कि उनका जरा दर्शन करो, उनसे मुलाकात करो, देखे चर्चा उनके कर्म, और उनके साथ आप उनकी चर्चा को जरा देखो। जो देने आए हो तो देओ, और यहाँ से चिंतामणि जी के पास गए। चिंतामणि जी क्या कहने लगे, यदि आपके पास आपका ज्ञान ऊंचा हो तो जरा मुझे दीजिए, और नहीं हो तो आपको हम देवे। लेने आए हो सो देवे हम, ध्यान के साथ क्या कह रहे, लेने आए हो तो हम देवे आपको, तुम सुनो हम कहें। अब कहने लगे हम आपको बताते, जरा ध्यान के साथ सुनो। जो होए चर्चा आत्मा, और कहने लगे कि जो चर्चा आत्म की हो सके उसको बताते हैं। कहो तो चतुर्भुज का, चिंतामणि जी महाराज
चार भुजावाળા विष्णु भगवान दर्शन करावा माटे तैयार। फिर किसका दर्शन कराना चाहते हैं? दिखाओ तुम्हें दर्शन। तुम्हें दर्शन कराना चाहता हूँ। दर्शन करना चाहते हो तो बोलो। ये कहो ज्योति स्वरूप को। और कह रहे ज्योति स्वरूप का ध्यान में जो दर्शन होता है उसका करा दूं। के शेष साई सहस्त्र फण। अरे भाई बोले शेष साई सहस्त्र फण वाले नाग के ऊपर बैठे विष्णु भगवान का दर्शन करो। बोलो किसका दर्शन करना? एक परम नाम की ब्रह्म सृष्टि अपने पति को क्या बोल गई? बोलो श्री प्राणनाथ। अरे जिसने सारे संसार को बनाया, देव दानव मानव सबको बनाया, उसको कह रहे कि हम आपको विष्णु भगवान दिखा दें, हम आपको ज्योति स्वरूप दिखा दें, हम आपको शेष साई नारायण दिखा दें। श्री जी साहब समझ गए कि कहाँ परम धाम की आत्माएं विष्णु के चक्कर में, शेष साई के चक्कर में ना जाने पता नहीं कितने चक्कर में पड़े। चतुर्भुज का तात्पर्य क्या होता है? चार हाथ वाले। कितने हाथ वाला? विष्णु भगवान के चार हाथ नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। विष्णु भगवान के चार हाथ यानी शंख चक्र पद्म और गदा, ये चार चीजें कहा जाता है कि पहले मानसरोवर के राजा और हिमालय के ऊपर रहने वाले राजाओं के पास जो शक्ति के प्रतीक थे, और शक्ति के प्रतीक होने के कारण से उन राजाओं के पास क्या होता था? बोले शंख क्या है? तो बोले शंख ये ज्ञान रूपी शंख है, जिस शंख को फूंक करके ज्ञान को दे करके समाज को सुधारा जा सके। इसलिए मानव को सभ्य मानव बनाने के लिए हर समय जो ज्ञान दिया जाता समाज को, उस ज्ञान रूपी शंख को फूंकने के लिए यहाँ वर्णन किया गया कि जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास शंख चक्र हो, चक्र यानी अपनी संस्कृति और सभ्यता को एक साथ रखने वाला पुरुष, कि हर मानव को, हर राजा को एक साथ जुट में रखने वाला राजा, और पद्म यानी ऐश्वर्यवान, जिनका ऐश्वर्य और वर्चस्व पूरे भारत देश में नहीं पूरे संसार में हो, और पद्म यानी कमल, और गदा यानी हथियार, यानी कि जो युद्ध मैदान के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा करना जानता। ऐसे राजा को चार हाथों वाला वर्णन किया, अलंकारिक रूप से वर्णन किया, और अलंकारिक रूप से वर्णन करने की वजह से ये राजा हकीकत के अंदर दो हाथ वाला है, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी राजा घोषित किया। बोलो श्री प्राणनाथ। बाद में जाकर के पुराणों के अंदर इनको भगवान वर्णन किया है, लेकिन आप जब राजाओं का वर्णन सुनो तो देखना इंद्र को भी राजा बोला है और ब्रह्मा को भी राजा बोला है। इंद्र ब्रह्मा सब राजा माने गए। तो आप कल्पना कीजिए कि राजा कैसे हैं? ये राजा वही है जो एक समय के अंदर इनको सबको राजा कहा गया, पर इनकी भक्ति भावना की वजह से और ऐश्वर्यवान गुणों की वजह से ये राजा से भगवान के पद को प्राप्त हुआ। इसलिए दुनिया के अंदर इनको सबसे बड़े भगवान कह के पुकारा गया, लेकिन इनको सृष्टि के अंदर का पुरुष ही कहा जाता, सृष्टि से बाहर का पुरुष कहा जाता नहीं। इसलिए सृष्टि के अंदर इनको माना जाता है, सृष्टि से बाहर इनको नहीं माना जाता। शेष साई नारायण क्या होता है? शेष किसको बोलते हैं? शून्य को। गणित को पढ़ने वाले बच्चे से पूछिए, भागाकार करते और एंड में जो 2 मिनट बच जाए, 3 मिनट बच जाए, 0 बच जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? शेष। शेष यानी शून्य। और हम कौन से शून्य को मानते हैं? जिसके अंदर ब्रह्मांड बना, उस शून्य को क्या बोलते हैं? महाशून्य, महानिराकार। तो इस ब्रह्मांड को क्या बोला गया? शून्य। और शेष और नारायण, नारायण किसको बोलते हैं? कि जो उस ब्रह्मांड के अंदर घूमने वाले पुरुष को क्या बोलेंगे? नारायण। यानी आदि नारायण को क्या बोला? शेषाई नारायण। अब शेषाई नारायण को पलट करके शास्त्रों में क्या वर्णन किया? शेष यानी कि नाग। और कितने फण वाला? तो बोले 1000 फण वाला। और शेष यानी कि नाग, उस नाग के अंदर ऊपर कौन बैठा? तो विष्णु भगवान। क्यों बैठा? तो बोले वो संसार का भार झेल करके बैठा। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलते ना पृथ्वी कहाँ टिकी? तो बोले कछुए के ऊपर। कछुआ कहाँ टिका? तो बड़द के ऊपर। बड़द कहाँ टिका? तो विष्णु भगवान की नाक पर। विष्णु भगवान कहाँ टिका? तो उसके नाक के ऊपर चढ़ के बैठा। अब नाक कहाँ टिका? तो बोले अता पता नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि नाक का अता पता नहीं। संसार के अंदर आडंबरों की कोई कमी नहीं सर। अरे कछुआ पिचक करके खत्म हो जाएगा, धरती का भार कोई झेल सकता? क्या सूर्य के नीचे थंब लगे हैं? कली में
देखा ज्ञान अचंबा बातन मोहल रचो अति सुंदर से मीनाथंबा। कली में देखा ज्ञान अचंबा। ए भाई ओ भाई, संसार के अंदर बोले सूर्य के नीचे कोई थंबा नहीं। ये अचंबा वाली बात है कि हवा में लटकता एक गोला है, सूर्य के नीचे कोई थंबा नहीं, कोई दोरडा रस्सी और लोखंड का थंब नहीं लगा था, तो भी सूर्य चंद्रमा सब हवा में उड़ रहे हैं। ये धरती भी हवा में उड़ रही है। जिस दिन ये टकराए ना, उस दिन कौन कहां जाएगा पता चलेगा। हम तो केवल तिनकों की तरह उठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। 13 करोड़ गुना बड़ा सूर्य। कितना बड़ा? 13 करोड़ गुना। और पृथ्वी से 13 करोड़ गुनी छोटी, नानी। अब वो ऊपर वाला टकराएगा, जैसे ऐसे समझो कि छोटा सा फोर व्हीलर ट्रक से टकराया, और ट्रक से टकराने वाले छोटे से फोर व्हीलर और टू व्हीलर का भुक्का बोल जाता है। इसी तरह इस धरती का भी भुक्का बोल जाएगा। ये टिकेगा? सूर्य के सामने ये नहीं टिक पाएगा। वो करोड़ों गुना, 13 करोड़ गुना बड़ा है। अब बताइए, इतना बड़ा सूर्य है, जब जिस दिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? सृष्टि का संतुलन। जैसे अपना पेट बिगड़ता है, हृदय बिगड़ता है, दिमाग बिगड़ता है, इसी दिन किसी दिन अक्षर ब्रह्म का बिगड़ा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। और सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, ये धरती ठुकेगी सूर्य से, सूर्य ठुकेगा चंद्रमा से, चंद्रमा 9 ग्रहों से और तारों से ठुकेगा, पूरा संसार तहस नहस। इसी का नाम महाप्रलय। केवल एक ग्रह टकराने की जरूरत है सर। एक टकराया ना तो उसके साथ करोड़ों टकराएगा, और एक टकराया, ये केवल एक दूसरे की राह, ये एक दूसरे के अगल बगल घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? साइंस वाले बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा लगाती है? सूर्य। बोलिए तो सही। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये एक दूसरे के अगल बगल में घूमते, लेकिन पृथ्वी, चंद्रमा, नवग्रह ये सारे के सारे सूर्य के अगल बगल में घूमते हैं। अब बताओ, ये थोड़ा सा हिल गया तो? साइंस की बात बता रहा हूं। ये कोई तिलकधारी बाबा ने नहीं बताया, ये वो वैज्ञानिकों ने बताया जिन्होंने चंद्रयान ऊपर चढ़ा दिया से। बोलो सही प्राणनाथ। उन्होंने बताया कि कौन किसके बगल में घूम रहा। प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहा। पहले अपने वाले मर मर के पानी चढ़ा रहे थे, चढ़ा दे चढ़ा दे। क्यों चढ़ा दे भाई? दुनिया में किसी ने कहा चढ़ाने के लिए? अभी आज मैंने एक मैसेज पढ़ा, उसमें एक प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पूछ रहा है कि बोले अभी तुमने तीसरा चंद्रयान चढ़ा दिया, और आगे क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, हर पूनम के दिन हम भारतवासियों को ऊपर ले जाएंगे। आज के मैसेज में पढ़ा मैंने, वो दिन दूर नहीं। तो कहने का तात्पर्य, पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि ऊपर परमात्मा होगा, क्या ऊपर भी कोई दुनिया होगी। आज लोग विश्वास करने लगे कि ऊपर भी कोई दुनिया है। इसी तरह आज लोग क्या बोलते हैं? परमात्मा किसने देखा? अरे पहले लोग चंद्रमा को नहीं समझ पा रहे थे, मंगल ग्रह को नहीं समझ पा रहे थे। आज मान तो रहे ना कि मंगल ग्रह के ऊपर भी जाया जा सकता। आज लोग पहले कह रहे थे, रात्रि में पड़े पड़े देखो, बोले वो आकाश में तारा है। आज यहाँ के लोग बोल रहे हैं तारा नहीं, हम तारे के ऊपर हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये शेषशाही नारायण, शेष कहते हैं शून्य में, और महाशून्य के अंदर रहने वाले पुरुष का नाम क्या है? शेषशाही नारायण। कोई नागों के ऊपर नहीं बैठा है। नागों के ऊपर कहने का तात्पर्य एक ऋषि था जिसका नाम है शेष ऋषि। ये शेष ऋषि एक शब्द का 1000 अर्थ निकालता था, इसलिए शेष ऋषि का नाम भी शेषशाही नारायण है। इसलिए शेषशाही नारायण ऋषि को भी कहते हैं और आदि नारायण को भी बोलते हैं, क्योंकि आदि नारायण का ब्रह्मांड और आदि नारायण के ब्रह्मांड को शेष शून्यवत ब्रह्मांड कहा जाता है। इसलिए शेषशाही वाला ब्रह्मांड है। अब श्री जी कहा, श्री जी कहने लगे, ना हमें तुम्हारे शेषशाही नारायण का दर्शन करना है और ना ही चतुर्भुज का दर्शन करना है, हमें जरा कुछ और बताओ। तब क्या कहते हैं? एक कमाल की साखी पर। अब धीरे धीरे कबीर साहब के अंदर अनेकों ग्रंथ है, बीजक है,
शब्दावली है। फिर उसके बाद इतना बड़ा एक और ग्रंथ है। उन ग्रंथों में अनेक ग्रंथ है। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है कमाल बोध ग्रंथ। क्या नाम है? कमाल बोध ग्रंथ। उस कमाल बोध के अंदर की ये एक साखी है, जिस साखी में क्या लिखा है? कहा कोड़ी ते हीरा भया। कबीर साहब का वर्णन किया। कहा कोड़ी यानी कबीर साहब के माता पिता, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, और उस अज्ञानी मानव से क्या उत्पन्न हुआ? तो बोले हीरा यानी कबीर साहब की उत्पत्ति हुई। हीरा ते भया लाल। और हीरा ते भया लाल। और उस हीरे से कौन उत्पन्न हुआ? तो कमाल उत्पन्न हुआ। आधा भक्त कबीर है। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। ये साखी, ये प्रसंग है कि उस समय एक बादशाह था। वो बादशाह कबीर साहब को बार बार जेल में बंद कर देता था, और बार बार जेल में बंद करने की वजह से थोड़ी देर में कबीर साहब बाहर घूमते मिलते थे। वो बादशाह तंग आ गया, और बादशाह तंग आया तो अपने गुरु सेठ को बोला कि हे गुरु, तुम कबीर साहब से कुछ सीखो। उस कबीर साहब को मैं हर बार बंदी बना लेता हूँ, और बोले 5 मिनट में वो जेल से बाहर हो जाता है। बोले इतना चमत्कारी है कि जेल में 2 सेकंड भी टिकता नहीं है। वो एंड में तंग आकर के उसके गुरु को बोला कि तुम कबीर साहब के पास कुछ ज्ञान लेने जाओ। और वो ज्ञान लेने आया है तो कबीर साहब की परीक्षा करने कि मैं जिसके पास ज्ञान लेने आया हूँ, क्या ये कबीर मुझे कुछ सिखा पाएगा कि नहीं। तो कबीर साहब के चरणों में आने के बाद एक दिन शाम के समय में नदी के किनारे टहल रहे थे, और टहलते टहलते एक मुर्दा नदी में जा रहा था। जाते हुए मुर्दे को देख करके वो बादशाह का जो गुरु है वो कबीर साहब को कहता है, वो कबीर साहब, बोले देखो ये मुर्दा जा रहा, क्या उसको जिंदा कर सकते हो? कबीर साहब बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले ए मुर्दे, बोले रुक। मुर्दा रुक गया। मुर्दा रुका, बोले उठ जा। बोले मुर्दा बैठ गया, और बैठ करके बोले किनारे की तरफ आ। किनारे की तरफ आ, खड़ा हो जा। तो मुर्दा खड़ा हो गया। तो उस मौलवी ने नाम क्या रखा? कमाल हो गया। क्या कहा? वाह भाई कबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। तब से नाम क्या पड़ा? कमाल। ये मरे हुए इंसान को जिंदा किया, उसका नाम क्या है? कमाल। तो ये कमाल को क्या करे? आधा भक्त कमाल है, अरे पूरा भक्त कमाल है, आधा भक्त कबीर है। पर कोई कहानी नहीं जानता कि आधा और पूरा है किसी। कबीर साहब के किसी भक्त नहीं। कबीर साहब सब जानते कि कबीर साहब उस समय उनके जीवन को जीने के लिए पूरे दिन कपड़े बुनते थे, और कपड़े बुनने वाले कबीर साहब धन दौलत से खासे दूर रहते थे। एक दिन किसी शिष्य को दया आई कि मेरा गुरु भरी बाजार के अंदर बैठा रहता है, मेरे जैसे शिष्य धनी शिष्य को धिक्कार है। यदि मैं मेरे गुरु को कुछ नहीं दे पाया तो मैं शिष्य कहने का अधिकारी नहीं। और उस समय उन्होंने जाकर के अपने गुरु की कुटिया में आधी से ज्यादा कुटियां सोने के रुपयों से भर दी, और सोने के रुपयों से भरने के कारण से वो कुटियां पूरी झगमगाने लगी, और कुटियां झगमगाने लगी। शाम के समय में कबीर साहब रात्रि में घर पधारे। कुटिया के अंदर छोटा सा दीपक जल रहा था। दीपक के जलने के कारण से कुटिया के अंदर केवल चकमक चकमक चकमक, वहां पर सारे स्वर्ण मुद्राएं हो रही थी, पैसे हो रहे थे। सोने की मुद्रा को देख करके कबीर साहब बाहर अपना आसन लगाए और बैठ गए, और कमाल को बोले, लोही को बोले, कहने लगे कि यदि ये माया आप बाहर नहीं निकालोगे तो मैं अंदर आऊंगा नहीं। आने के लिए कबीर साहब मना कर दिए। पूरी रात कबीर साहब बाहर बैठे। कमाल पूरी रात कोशिश करता है कि मैं किसी भी तरह उनको मनाऊंगा। मनाते मनाते कमाल भी थक गया। सुबह के 6 बज गए। कमाल ने सोचा कि यदि कबीर साहब अंदर नहीं आएंगे तो इस धन को रख करके हम क्या करेंगे। इसलिए कमाल ने सोचा कि कबीर साहब के कहने पर कबीर साहब कह रहे हैं या तो धन होगा या मैं होऊंगा, हम दोनों के अदल बदल में किया जा सकता, बाकी हम दोनों एक साथ रह सकते। कबीर साहब के कहने पर कमाल सुबह उठ करके वो धन बाहर फेंकने लगा, और समाज वालों ने देखा बाहर बोले रोजा कबीर बोले तड़का चरका चला चला करके कपड़े बुन बुन करके पैसा कमा करके बोले कुटियां भर दी, और ये कुटियां के अंदर से पड़ा पूरा रुपया कमाल फेंक रहा। और कमाल तो बोले निर्मोही आदमी है,
वैरागी आदमी और पूरा भगत है, ये कमाल सच्चा भगत है। और कबीर तो बोले पूरा मायावी है, बोले रुपया इकट्ठा करते करते बोले झोपड़ी भर दी इसने। संसार ने असली ज्ञान जाना और नकली पकड़ लाए, और नकली पकड़ लाए, तब से ये ऐसा ही चलता रहा। बोलो श्री प्राणनाथ। और चुनजी महाराज एक कहानी सुनाते, तुम्हें याद है? आओ बैठो और आइए, बैठिए और मंडोर वालों अच्छी तरह याद है, आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्दों की कहानी कभी वो सुना दे। ये कबीर साहब वाले वैसे कि कमाल को पूरी कहानी पता नहीं, ऐसे लोगों ने क्या लिया, आधा अधूरा का ज्ञान दे दिया। और सेठ की सेठानी कहते जाओ भाई, सेठ भूल से चला गया कहाँ पर, सत्संग में। सत्संग में गया, लड्डू वड्डू बराबर खा करके एक नौकर ने चद्दर बिछा करके दे दी, और नौकर ने बोला आइए सेठ आइए, बैठिए बैठिए, और बिठा दिया। सेठ बैठ गया, और सेठ बैठने के बाद 2 शब्द सुन करके बैठा, क्या? आइए और बैठिए। सत्संग शुरू हुआ और लड्डुओं ने आलस शुरू हुई, लड्डुओं ने असर शुरू हुए, धीरे धीरे सेठ सो गया। सत्संग पूरा हो गया, सब उठ करके चले गए, अकेले सेठ वहां पर चद्दर पर लटक रहा, झूले खा रहा। उतने में वो उनका नौकर कह रहा, वो सेठ जाइए ताकि मेरी चद्दर निकाले। और चद्दर निकालने के लिए सेठ को उठाया। सेठ ने पहले 2 शब्द सीखे, कौन से? आइए बैठिए, और तीसरा जाने के लिए बोला, इसलिए जाइए। अब रात्रि में भी बोले, वो सीख के रात्रि में जब सोया तो रात्रि के समय में यही बोल रहा, आइए बैठिए और। रात्रि में चोर आया, और चोर जब खोदने लगा तो ये कैसे करने लगे, आइए। चोर सोचने लगा हमारा वाला जाग रहा है लगता है, तो बोले वो बैठ के चुपचाप ध्यान से सुनने के लिए बैठे, तो बोले बैठिए। चोर सोचने लगा कि यार बोली बैठने के लिए बोल रहा है। चोर भागने लगे तो वो क्या कह रहा है, जाइए। संस्कृत में संभळा, वो संस्कृत में आवी जे कहानी, खुरदर खुरदंतम लुपक छुपक बैठनतम। रियल में संस्कृत की एक कहानी, ऐसे ही किसी सेठ को ये कहानी सुनाई तो सेठ वहां भी बसता है, खुरदर खुरदंतम। किसी सेठ के यहाँ चोर आ गए, और जब वो खोदने लगे तो ये जागृत होकर के बोलने लगा, बोले खोद रहे, क्या करे, खुरदर खुरदंतम। तो चोरों ने सोचा कि ये मेरे घर को खोद रहे, ऐसा ये व्यक्ति बोल रहा है। और जब बैठ गए तो वो क्या करा, लुपक छुपक बैठनतम। तो ये बैठ गया। ये संस्कृत की भी एक कहानी है। और जब ये जाने लगे तो लदर पदर भगंतम, ठीक है। तो ऐसा एक पंडित ने उल्टा सीधा श्लोक रचना की थी, उसी को भी ये दोहे के बदले में ये कहानी, आइए बैठिए और जाइए। तो चोर तो चले गए, और चोर चले जाने के बाद लोगों ने क्या सीखा कि चोर जाने के बाद दूसरे गांव से चोरी करके लाए, और यहाँ पर कुछ चढ़ा करके चले गए। वो अपनी पत्नी को कह रहा, मैं 3 शब्द सीख के आया और मुझे भक्ति का फल मिल गया, बोले। उसकी पत्नी बोली, ओ सेठ झूठे शब्दों को लेके आया तो भी इतना मिल गया, कोई सच्चा लेके आता तो कुछ ज्यादा मिलता। इसी तरह ये कबीर वाले झूठे को पकड़ लाए, पूरा कमाल बोझ लिख डाला। सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई गलत। झूठे को पकड़ लाए और पूरा कमाल बोध नाम के धर्म ग्रंथ को लिख डाला। और आज तक ये कमाल की भक्ति करने वाले अलग और कबीर की भक्ति करने वाले अलग। 2 संप्रदाय पड़ गए कबीर में, एक झूठी राह पर चला और एक सत्य राह पर चला। ये आइए जाइए और बैठिए वाले की तरह हो गए। इसी तरह ये कमाल की साखी की बात हुई। श्री जी साहब कह रहे हो, दुनिया वालों, कबीर साहब संसार के अंदर के किसी माया के पदार्थ को छूना भी चाहते नहीं। असली कहानी तो ये थी कि वो माया के पास नहीं जाना चाहते थे, और कमाल माया को छोड़ना नहीं चाहता।
इसलिए माया का पूरा भक्त कमाल है और संसार का आधा भक्त कबीर है, क्योंकि संसार का शरीर है। और इस तरह यहाँ पर समझाया। और यहाँ पर एक और प्रसंग आता है, एक साखी कबीर की और एक साखी कबीर की। उस साखी में क्या लिखा है, एक पलकते गंग जो निकसी, एक पलकते गंग जो निकसी, हो गई 34 पानी। और उस समय हो गई 34 पानी। अक्षरातीत के परम नाम का वर्णन लिखा है। अक्षरातीत के हृदय से उठने वाली इच्छा को क्या बोला, एक पलक। एक खेल दिखलाम ने पहले दिल में लिया हक कि राज्य महाराज ने जो दिल में लिया उसको क्या बोला, एक पलक। और वो पलक रूपी गंगा कहाँ तक गई, तो बोले हो गई 34 पानी की। वही इच्छा अक्षर ब्रह्म के मन में जागृत करवाई, सखियों के मन में जागृत करवाई और श्यामा महारानी के मन में जागृत करवाई। तब क्या हुआ, वही पानी दो पर्वत ढापे। उन खेल को देखने के लिए कौन किसने मांगा, तो बोले अक्षर ब्रह्म ने मांगा और श्यामा महारानी ने मांगा। और किसने मांगा, दरिया लहर समानी। और दरिया यानी पूरे परम धाम के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी ये इच्छा चली गई, तो उसको क्या बोला, दरिया लहर समानी। डूंगर कहने का तात्पर्य श्यामा महारानी और अक्षर ब्रह्म। और इस तरह की ये साखी कबीर साहब के अंदर वहां पर लिखी, नारी एक पुरुष तो जाए बुझहु पंडित ज्ञानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी। इस तरह की साखी कबीर साहब की बीजक के अंदर लिखी है। मक्खी तरवर चढ़ बैठी, वो अक्षरातीत की ज्ञानमय शक्ति जब संसार में आएगी, उस शक्ति का नाम क्या, आवेश शक्ति, जो कृष्ण जी के अंदर बैठी, फिर रास में गई, फिर मोहम्मद के अंदर आई, फिर देवचंद्र जी के अंदर आई और फिर हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर आई। तो उसको क्या करें, उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बैठी, यानी वो संसार रूपी समुद्र में आई और समुद्र में आकर के शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठी। बोले तो अमृत बानी, क्या बोलती है, तो बोले वो पार की शक्ति ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करती है। वह मक्खी का मक्खा नहीं। क्या करें, बोले उस मक्खी का मक्खा नहीं, उस मक्खी का, बोले उस शक्ति का स्वामी संसार में कोई नहीं है। इन पानी गरबानी। अब यहाँ से प्रश्न बदल जाता है। पीठ पानी गरमाने का कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति को कभी भी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, ससुराल गई पर ब्याही नहीं, ससुराल गई पर ब्याही नहीं, यानी संसार का लय होता है। योग माया के ब्रह्मांड तक ये जाती है, लेकिन परम धाम तक परमात्मा के साथ उसका कभी संबंध हुआ। इसलिए क्या करे, 3 गर्भे 3 गुण जाए। और उसी अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर जो इच्छा जागृत हुई, उसका नाम क्या है, मूल प्रकृति। और उस मूल प्रकृति से क्या बना, प्रकृति। और उस प्रकृति से कौन उत्पन्न हुए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। इसलिए कह रहे 3 गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कि वो अक्षर ब्रह्म वो इस संसार से परे है और उससे परे पर ब्रह्म है। चिंतामणि चिंतामणि ढूंढत फिरे। और इस तरह कहने लगे, कहे कबीर या पद को बूझे सो सदगुरु हम छेड़ा, कि बोले इस पद को जो समझा दे वो मेरे सदगुरु और हम उनके शिष्य। चिंतामणि जी ने जब इस शब्द को सुना, और चिंतामणि जी महाराज इस शब्द को सुनने के बाद श्री जी साहब के सानिध्य में आने के लिए ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आते हैं। कल्लू मिश्र जी के यहाँ जाते हैं। कल्लू मिश्र जी के यहाँ भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यहाँ से पूछते पूछते कल्लू मिश्र जी कहते हैं, नाथा जोशी की यहाँ जाकर के देखो। और उस समय नाथा जोशी की यहाँ पधारते हैं। नाथा जोशी की यहाँ आकर के देखते, श्री जी साहब सबके बीच में सत्संग सुना, सबके बीच में सत्संग में बैठते हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4-5 दिन के अंदर श्री जी साहब के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान को श्रवण किया। एक दिन श्री जी साहब कठोर शब्दों से खंडनी कर रहे थे। खंडनी को सुन करके ये चिंतामणि जी महाराज कहने लगे कि हे श्री जी साहब, आप मेरी खंडनी करो, पर एकांत के अंदर सबके बीच में मेरी खंडनी। मेरे 1000 शिष्य हैं और 1000 शिष्यों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाए।
अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए स्वयं चिंतामणि जी महाराज एकांत में खंडनी करने के लिए बोलते हैं। श्री जी साहब कहते हैं चिंता ना करो चिंतामणि जी, मैं आपकी बात कहूंगा और वो बात आपको और मुझे पता चलेगी, बाकी किसी को पता। और उस समय कीर्तन उतारता है, सुनो रे सत के बंजारे, सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टाई, सुनो रे सत के बंजारे। ओ प्रसंग करे कि हो सत के व्यापारी हो, सत को लेना चाहने वाले मानवी, सुनो सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, आटी आन के फांसी लगाई। के इच्छा और तृष्णा की बंधन में पड़े रहने वाले मानवी, एक आग जो छोटी बुझाई, ता दूजी मोटी लगाई। अरे दुनिया के अंदर बोले संसार को छोड़ करके व्यक्ति भगवे वस्त्र पहन करके, दाढ़ी बना करके, 100 मालाएं गले में डाल करके आश्रम और मंदिरों को बना करके बैठ जाता है और शिष्यों की मंडली को छोड़ना चाहता। अरे बोले पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, ये घर गृहस्थी छोटी आ गई। और बोले 10 शिष्यों, 50 शिष्यों, 100 शिष्यों को छोड़ना चाहता, ये बड़ी आ गई। एक दिन बोले ये शिष्य तुम्हें डुबो देंगे। और बोले जो व्यक्ति शिष्यों का मोह नहीं छोड़ सकता, जो शिष्यों को नहीं छोड़ सकता, जो आश्रम को नहीं छोड़ सकता, आश्रम के लिए गोली चलाने को तैयार है, बोले वो संसार के मोहजल को क्या छोड़े, वो संसार को छोड़ करके कैसे जाएगा। श्री जी साहब यहाँ पर जब पार की बात को सुनो रे सत के बंजारे का वर्णन करने लगे, चिंतामणि जी महाराज समझ गए कि कीर्तन मेरे पर उतरा है। सबके बीच में खड़े होकर के कहने लगे, मारो काले कुत्ते को। हे श्री जी साहब ज्ञान रूपी लाठी से बोले मेरे अहंकार रूपी काले कुत्ते को तो मार दो। जागृत हो गए। जागृत होने के बाद कहने लगे मुझे ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार था, मैं अपनी बेइज्जती सहन करना चाहता नहीं था। अब जागृत हो गया और जागृत होने के बाद कहने लगा कि ज्ञान के लिए मैंने शिष्यों की मंडली बनाई, मैंने आश्रम बनाया और ये आश्रम भी मुझे किसी दिन ले डूबेगा। और निश्चित है संत की शोभा ज्ञान सुनाने में, इसलिए कहा जाता है कि संत के साथ तो बड़ी नदी से साथ, संत नदी की तरफ बहता होना चाहिए, एक जगह रुकना चाहिए। यदि संत रुकने लगा तो उसमें विकृति आ जाती। इसलिए मंदिर के महाराजों को देखना, बिठाते समय महाराज खुश होगा, पर निकाल के देखो तब पता चलेगा। बोलो श्री प्राण। निकाल करके देखोगे तब पता चलेगा कि वो संत है या असंत है। तब वो बुराइयां करना शुरू कर देगा और तब पता चलेगा ये संत संत नहीं रहा, उसमें विकृति आ गई। जैसे तालाब में पड़ा पानी सदा काई को धारण करता है और गंदगी को धारण करता है और पीने लायक नहीं बचता है, पर नदी के अंदर बहता पानी एकदम पवित्र और शुद्ध होता है, क्योंकि वो कई घाटों पर जाता है पर किसी घाट का होता नहीं। तालाब का पानी एक घाट के साथ लग जाता है और उन किनारों को छोड़ना चाहता नहीं, इसलिए वो एक बंधन में बन जाता है। नदी एक अनेक नालों को लेकर के, अनेक घाटों को मिल करके ना जाने बहती हुई समुद्र में मिलती है और समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है। संत वैसा होना चाहिए, अनेक आश्रमों में अनेक जगहों में जाता हुआ होना चाहिए, अनेक जगहों में जाकर के भी वो किसी जगह का होना चाहिए। भले उनके शिष्य उनको माने चाहे ना माने, लोग स्वीकारे चाहे ना स्वीकारे, पर
उसको परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा में मिल जाए, यही तो भक्ति है। पर ज्ञान के अहंकार में रहने वाला मानव कभी किसी को छोड़ना चाहता नहीं है और अपनी गद्दी बचाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। इसलिए ये बात कह रहे कि हे चिंतामणि जी महाराज जागृत हो गए। चिंतामणि जी महाराज की आंखें खुल गई और यहाँ पर चिंतामणि जी महाराज जागृत होकर के तारतम लेने को तैयार हो जाते हैं। तब श्री जी सराहिया, तब श्री जी कहते शाबाश चिंतामणि जी महाराज। कहा श्री तारतम इनको, और उनको तारतम में क्या कहते हैं? एक हराम कहा मांस को। नियम बनाया कि भूल से भी मांस मच्छी मत खाना, शराब मत पीना, चोरी मत करना, डकैती मत करना और झूठ मत बोलना। दूसरा हराम शराब, और हराम शराब को ये सारी बात कह दी। और इस तरह कहने के बाद इनको यहाँ पर तारतम प्रदान किया। हजार शिष्यों के बीच में खड़े होकर के चिंतामणि जी महाराज कहने लगे कि जिनको मेरे साथ तारतम लेना हो ले, बाकी नहीं लेना उसके लिए मैं बंधन बनाना चाहता। शिष्य कहने लगे कि गुरु आपने हमें मार्गदर्शन किया, आज आप हमारे बीच से और मार्गदर्शन के इस राह पर चल रहे हो, हम क्यों नहीं चले? हम भी आपकी राह पर चलेंगे। सब शिष्यों ने मिलकर के तारतम को ग्रहण किया। इधर एक और सुंदर साथ है जिनका नाम है सेठ लक्ष्मण दास। सेठ लक्ष्मण दास, उनके परिवार में श्री जी साहब का एक व्यक्ति जाता है जिनका नाम क्या है? चतुरा पोकरणा। चतुरा पोकरणा यहाँ पर सुबह सुबह श्री जी साहब को दूध देने आता है और साथ में सेठ लक्ष्मण दास जी के यहाँ भी दूध देने जाते हैं। और सेठ लक्ष्मण दास जी को एक सवाल पूछते को, सेठ तुम क्या ब्रजराज को देख पाते हो? तो बोले ब्रजराज को दिव्य दृष्टि के बिना कोई देख पाता? क्या तुम्हें ब्रजराज का पता है कि वो अखंड है या नाश हो गया? तो बोले वो तो दिव्य दृष्टि से पता चलेगा। अरे सेठ भागवत कह रही है दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, कि हे सेठ वो तो अखंड है और रजनी रास आज भी खेली जा रही है, सेठ आपको पता नहीं? वो सेठ कहने लगा ये बातें आपने कहाँ से सुनी? बोले हमारे ठट्टा नगर में एक प्राणनाथ जी नामक साधु आया है, वो इस ज्ञान को सुनाता है। सेठ लक्ष्मण दास जी कहने लगे हमें भी ले चलो। सेठ लक्ष्मण दास जी को ले जाने के लिए श्री जी साहब के चरणों में आकर के चतुरा पोकरणा निवेदन करता है कि हे श्री जी साहब, आपके चरणों में सेठ लक्ष्मण दास जी आना चाहते हैं। और सेठ लक्ष्मण दास जी आने के लिए निवेदन कर रहे हैं, अनुमति को लेकर के जाते हैं और सेठ लक्ष्मण दास जी को लेकर के आते हैं। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। सेठ लक्ष्मण दास जी एक दिन सुनने के बाद अपने बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में घूमते घूमते उनको एक सुंदर साथ मिला जिनका नाम जिंदादास मालिका। सेठ को कहने लगा, वो सेठ तुम्हें पता है कि वो जो चर्चा सुनाने वाला कौन है? बोले साधु बढ़िया चर्चा करता है। अरे सेठ आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई? तो बोले हमें उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। अरे कहने लगे वो सेठ, तुम्हारी भागवत में एक मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण आता है कि एक मार्कंडेय ऋषि था, उसने 7 कल्पांत 86 युग तप किया। और 7 कल्पांत 86 युग तप करने वाला सेठ, और जो ऋषि, उस ऋषि ने विष्णु भगवान का दर्शन पाया और विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि हे विष्णु भगवान, आप मुझे दर्शन दिए हो और मैं दर्शन के साथ साथ आपके चरणों में भी रहना चाहता हूँ और माया को भी। विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु। सेठ बोले वो ऋषि जब एक तूफान में अपने आप को स्त्री का रूप धारण कर लेता है और नदी में नग धड़ंग बहता हुआ, निर्वस्त्र बहता हुआ जा रहा था, उस समय बोले बहते बहते उस औरत के रूप में उस ऋषि को, मार्कंडेय ऋषि को एक धोबी निकाला और धोबी निकालने के बाद उसको पूछता है क्या तुम्हारा कोई घर है? क्या तुम्हारे पिता हैं? क्या तुम्हारे पति हैं? क्या तुम्हारी माता है? तुम जानते हो? तो बोले नहीं, गांव का पता ना, पिता का पता ना, पति का पता ना, भाई का पता ना, माँ का पता, हमें किसी का पता। धोबी खुश हुआ और धोबी ने शादी। 1 वर्ष गयो, 2 वर्ष गयो, 3 वर्ष गया और धीरे धीरे धोबन के 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ और 3 बच्चा हुआ।
धोबी दिन में कपड़े धोता है, धोबन को सुखाने के लिए कहता है। धोबन बच्चों के चक्कर में सुखा पाती, दिन में कपड़े धो धो करके थका धोबी शाम को आकर के धोबन को धोता है। धोबी एक दिन नहीं हर रोज धोता है। एक दिन धोबन ने सोचा रोज धुलने से ज्यादा अच्छा है मर जाना अच्छा है। एक दिन शुभ मुहूर्त दे करके फांसी का फंदा लटकाया और धोबन मरना चाहती और मरती हुई धोबन के बीच में उस समय एक साधु आया और साधु आकर के ओम भगवती भिक्षाम दे। मरती मरती धोबन सोचने लगी बाबाजी नो आशीर्वाद लई लो स्वर्ग जईश। स्वर्ग जवा माटे आशीर्वाद लेवा माटे बहार निकली। थोड़ा रुपया दाणा બધું ભેગું કર્યું છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। ખાલી હાથ કોઈ દિવસ દર્શન માટે ગઈ? દાણા रुपया भोजन ने रोटली बोटली બધું લઈ गई और दिया और देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया वो साधु बोला ना 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 ना, बोले हम लेना चाहते हैं। बाप जी क्या लोगे? बोले हम तो बोले सुनाए बिना कुछ लेना चाहते हैं, अदल बदल की ज्ञान दो और दक्षिणा दो। ज्ञान पहले लेना पड़ेगा, बाकी हमें ये बचेगा। इसलिए बोली धोबन बोलने लगी जो भी करना जल्दी करो, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है, जो लेना चाहते हो तो ले लो। ना ना ना, बोले मैं लेना नहीं चाहूँगा, सुने बिना तो मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा और लूंगा भी नहीं। इसलिए सुनाने लगे। एक मार्कंडे उसने माया मांगी और माया मांग वो औरत बन करके नदी में तरता हुआ जा रहा था और धोबी ने निकाला। उसने धोबी से शादी की। 1 साल में एक बच्चा, 2 साल में दूसरा बच्चा और तीसरे साल में रोज धोबी धोता था। धोबन समझ गई हो बोले आ तो कुछ सुने कोई और समझ गए। तो कहने लगे ओ भाई ओ ऋषि ओ विष्णु भगवान। बोले वो मैं हूँ। जिंदा दास माली कहने लगा वो सेठ, वो सारी धोबने हम है। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई औरत बन के है और कोई पुरुष बन के आया। और ये साधु के रूप में कौन आया? तो बोले श्री प्राण हमारी आत्मा के नाथ। हमने एक युग की नहीं कई युगों से खेल मांगा। कहाँ बैठ करके? मूल मिला। कहाँ बैठ करके खेल मांगा? मूल। ओ बोले कई युगों से तब करके हमने जो खेल मांगा वो खेल यहाँ पर आकर के हम देख रहे हैं और उस खेल से निकालने के लिए श्री प्राण नाथ पधारे और ये पुकार करके कह रहे जागो जागो, पर हम जागना चाहते। सेठ लक्ष्मण दास जी की आंखें खुली, सुंदर साथ बना और तात्पर्य लिया। ये ठट्टा नगर की घटना है। यहाँ से श्री साहब चले जाते सीधे मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में मावजी भाई से मुलाकात करते लोहाना क्षत्रिय मावजी भाई के साथ मुलाकात करते। मावजी भाई की चर्चा प्रवचन सब होता है। मावजी भाई को एक दिन चर्चा के अंदर खंडनी कर दी। मावजी भाई सीधा नाराज होकर के कहाँ बैठ गया? दुकान के। रात्रि में जबराइल ने धड़ाधड़ थप्पड़ मारी। मावजी भाई घबरा करके खड़ा होकर के देखने लगा कोई भूत तो नहीं मार रहा, ना काला भूत ना सफेद भूत। मावजी भाई सोच में पड़ गए थप्पड़ मार कौन रहा? तब जबराइल की आवाज आती है कि ओ मावजी भाई तेरे आत्मा का नाथ तुम्हें सत्संग सुनाता है। एक कठोर शब्द क्या कह दिया? बोले तू तो वहां उनके चरण को छोड़ के भाग गया। मावजी भाई बोले मेरे से भूल हो गई। सवारना 3 वागे उठी निकली पड़े दुकान थी से। बोलो श्री प्राणनाथ। और घर पर जाकर के श्री जी साहब के दरवाजे पर सुबह 4 बजे जाकर के बैठ गया। श्री जी साहब जब निकले चरणों में गिर करके रोने लगा कि हे धाम के धनी मुझे माफ कर। और माफी मांगी और माफी मांगने के बाद यहाँ पर मावजी भाई जागृत हो और जागृत होने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी ये मस्कत बंदर का प्रसंग भी पूरा हो जाए। अब कल से भैरव ठक्कर का प्रसंग चलेगा। सूरत भैरव ठक्कर और सीधा कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली। बोलो श्री प्राणनाथ। तो इस तरह का ये आज का प्रसंग, आज के सारे प्रसंगों में बहुत शिक्षा है कि आप ज्ञान को लो पर अहंकार मत पालो।